70 दानव देवता प्राचीन किमियागर निर्माता। अध्याय 71 अध्याय 70 दानव देवता प्राचीन किमियागर निर्माता। अनुग्रह। रॉन को इस शब्द के बारे में अपरिचित अभी तक उत्सुक महसूस हुआ। यह एक अदृश्य लेकिन मूर्त प्रतिक्रिया है। जब एक जादूगर एक प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी को अपना ज्ञान प्रदान करता है, उनके विकास में सहायता करता है, या जब उनकी निजी गुप्त कलाओं को परिष्कृत और प्रसारित किया जाता है, तो जादूगर को अनुग्रह प्राप्त होता है। लेडी एलन की आवाज़ गहरी हो गई, मानो एक प्राचीन रहस्यमय कहानी बता रही हो। यह एक जादूगर की आत्मा को पोषण दे सकता है, जादुई शक्ति बढ़ा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आध्यात्मिक संदूषण को भंग कर सकता है। रॉन ने अचानक ऊपर देखा। स्टार ईटर्स रेविंग्स द्वारा लाए गए आध्यात्मिक संदूषण के साथ साथ लेडी एलन की पिछली चेतावनियों को याद करते हुए। आध्यात्मिक संदूषण क्या वास्तव में समाप्त किया जा सकता है पारंपरिक तरीकों से, भले ही आप सबसे उन्नत जादुई औषधि लें? लेडी एलन ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक संदूषण को केवल अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है, कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये हर जादूगर का छाया की तरह पीछा करता है। जादूगर जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही गंभीर संदूषण वे सहन करते हैं। समय के साथ संदूषण मन को जहर की तरह नष्ट कर देता है, आत्मा को घुमा देता है, अंततः विचित्र उत्परिवर्तन की ओर ले जाता है। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, मानो उसने व्यक्तिगत रूप से ऐसे दृश्य देखे हों। कई शक्तिशाली जादूगर अंततः अपनी शक्ति से मर जाते हैं, मानसिक टूटना या पूरी तरह से पहचानने योग्य राक्षसों में बदल जाना। लेकिन ग्रेस, ये सब बदल सकता है। इस बिंदु पर उसका स्वर अचानक फिर से दृढ़ हो गया। जब एक युवा व्यक्ति एक गुरु के मार्गदर्शन में एक सफलता बनाता है, तो उनके विकास से शुद्ध ऊर्जा गुरु को अनुग्रह के रूप में प्रतिक्रिया देगी, जिसका उपयोग वर्षों से संचित आध्यात्मिक संदूषण को भंग करने के लिए किया जा सकता है। रॉन को लगा जैसे उसके दिमाग में मडरा रहे अनुमान आखिरकार इस समय जुड़ गए, और वह चिल्लाया, तो यही कारण है कि स्कूल में संरक्षक भले ही प्रयोगों और खेती में व्यस्त हों, फिर भी प्रशिक्षुओं को पढ़ाने के लिए समय निकालते हैं। बिल्कुल, लेडी एलन ने सिर हिलाया। उसके मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। सतह पर यह निस्वार्थ शिक्षण की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ आत्मसंरक्षण का एक साधन है। प्रशिक्षुओं को पढ़ाना किसी के जीवन को बढ़ाने के लिए एक कर्तव्य और आवश्यक मार्ग दोनों है। रॉन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके दिल में गहरी समझ आ रही थी। सब कुछ अंत में समझ में आ गया क्यों वे ऊंचे जादूगर महत्वहीन प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने में समय बिताने के लिए तैयार थे, फिर भी केवल प्रतीकात्मक जादू पत्थर के टुकड़ों का आरोप लगाया। ब्लैक मिस्ट जंगल में प्रशिक्षुओं के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए इतनी अच्छी तरह से संरचित शिक्षा प्रणाली और संरक्षक शासन क्यों था? क्यों लेडी एलन विभिन्न जादू औषधि बनाने का ज्ञान और उसे कीमती स्टार ईटर के रेविंग्स प्रदान करने में इतनी उदार थी? ये नियम कौन तय करता है? रॉन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका, अनुग्रह की उत्पत्ति क्या है? लेडी एलन ने एक लंबी आह भरी, उसकी टकटकी खिड़की से दूर की ओर देख रही थी। ये सवाल, मुझे संदेह है कि मेरे मालिक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जादूगर की दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं, कुछ हमारी समझ से भी परे हैं। वह रुकी। प्रतीत होता है कि उसके शब्द चुनते हुए, अफवाह यह है कि यह पूरे मल्टीवर्स से परे उन उच्च स्तरीय अस्तित्वों से संबंधित है जिसे प्राचीन ग्रंथों में दानव देवताओं के रूप में संदर्भित किया गया है। वे अनगिनत विश्व समूहों के बीच बहते हैं, नियमों को फिर से लिखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। ग्रेस एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वे ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं। दानव देवता। रॉन ने धीरे से इस शब्द को दोहराया, जैसे कि शब्द में ही किसी प्रकार की शक्ति हो। कोई बात नहीं। लेडी एलन ने अपनी निगाहें हटा लीं और रॉन की ओर देखा। ग्रेस, विजार्ड वर्ल्ड में वास्तव में बहुत कम निष्पक्ष आदान प्रदान में से एक है जहां आप ज्ञान और विकास प्राप्त करते हैं, और प्रशिक्षक संदूषण और जीवन विस्तार से शुद्धि प्राप्त करता है। ये संबंध अक्सर जीवन भर के लिए भी बहुत लंबे समय तक रहता है। तो क्या मैं अब तुम्हारा हूँ? बेशक मेरे छात्र, जब आप स्नातक हो जाते हैं तब भी यह संबंध आसानी से नहीं टूटेगा। भविष्य में जब आप जादू औषधि बनाने में सफलता हासिल करेंगे तो मुझे ग्रेस का एक टुकड़ा भी महसूस होगा। लेडी एलन शायद ही कभी मुस्कुराती थी। बेशक भविष्य में आपके पास अपने स्वयं के छात्र भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से इस जटिल बंधन का अनुभव कर सकते हैं। रॉन के दिल में एक गर्म भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस कठोर असाधारण दुनिया में ये संरक्षक छात्र संबंध कितना कीमती था। मैं जादू औषधि बनाने में अधिक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, उन्होंने गंभीरता से कहा, न केवल अपने लिए बल्कि आपकी शिक्षाओं को चुकाने के लिए। लेडी एलन क्षण भर के लिए रुकी और अचानक एक और विषय उठाया। वैसे क्या आप स्कूल के अल्केमिस्ट प्रमाणन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? इस महीने 1 है, और यदि आप इसे याद करते हैं तो अगला अगले साल तक नहीं होगा। आपके वर्तमान स्तर को देखते हुए परीक्षा उत्तीर्ण करना काफी संभव होना चाहिए। किमियागर प्रमाणन।
क्या आप कृपया विस्तार से बता सकते हैं? रॉन ने कुछ उत्सुकता से पूछा। वास्तव में उन्होंने प्रासंगिक सामग्रियों से परामर्श किया था, लेकिन उन्हें विशिष्ट विवरणों के गहन ज्ञान का अभाव था। लेडी एलन के विस्तृत विवरण के बाद उन्हें पता चला कि जादूगरों के पास एक आंतरिक रेटिंग प्रणाली होती है। एक पेशेवर कीमियागर को स्वतंत्र रूप से सामान्य उन्नत जादू औषधि शोधन को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। एक वरिष्ठ कीमियागर के पास सूत्रों में सुधार करने की क्षमता होनी चाहिए। एक मैजिक पोशन प्रोफेसर को नए जादुई औषधि सूत्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। रॉन ने इस जानकारी को नोट किया और अचानक नई अनलॉक करने योग्य सामग्री उसके चेतना पैनल में चमक उठी। करियर उन्नति की जानकारी अनलॉक। कीमियागर 2 सितारे। संक्रमण की स्थिति 1 बुनियादी जादू औषधि बनाने में महारत। 2 मैजिक पोशन रिफाइनिंग में प्रवीणता। 3 जड़ी बूटी पहचान में प्रवीणता। 4 स्वतंत्र रूप से 3 से अधिक उन्नत जादुई औषधि के शोधन को पूरा करें। 5 कम से कम एक मौजूदा जादुई औषधि सूत्र में सफलतापूर्वक सुधार करें। लेडी एलन रॉन के संक्षिप्त व्याकुलता से अनजान लग रही थी, समझाना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि इससे परे उच्च प्राचीन कीमियागर और निर्माता हैं जो दुनिया में अस्तित्वहीन कल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वे पहले से ही पौराणिक अस्तित्व हैं। जैसे ही वह बोली, पैनल पर अधिक जानकारी दिखाई दी, लेकिन इस बार यह अधूरा लग रहा था। आंशिक रूप से अनलॉक करियर उन्नति की जानकारी। मैजिक पोशन प्रोफेसर 3 सितारे। संक्रमण की स्थिति 1 पूर्व व्यवसाय आवश्यकता कीमियागर 2 सितारे। 2 सफलतापूर्वक कम से कम एक नया जादुई औषधि सूत्र बनाएं। 3-4 अज्ञात पेशा प्राचीन कीमियागर 4 सितारे। अज्ञात पेशा निर्माता 5 सितारे। संकेत पूर्ण अनलॉकिंग के लिए अधिक संबंधित जानकारी की आवश्यकता है। $1 से विज्ञापन हटाएं। 71 पत्र और मूल्यांकन तैयारी। अध्याय 72 अध्याय 71 पत्र और मूल्यांकन की तैयारी। उसके विचार दौड़ने लगे। वास्तविक दुनिया में उद्योग प्रमाणन को आमतौर पर एक शीर्षक प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर की पेशेवर क्षमता की आवश्यकता होती है, और फिर व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे एक वरिष्ठ बन जाते हैं। हालांकि ये पेशेवर प्रणाली बिल्कुल विपरीत है, जिसे पहले उद्योग के भीतर एक वरिष्ठ के क्षमता स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें संबंधित पेशे में पदोन्नत किया जा सके। ये टिकट खरीदने से पहले ट्रेन में चढ़ने जैसा है। रॉन ने कुछ हद तक तंत्र का पता लगा लिया था, लेकिन स्कूल द्वारा प्रमाणित होने के बाद आप एक औपचारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो संबंधित पुरस्कारों और संसाधनों के बदले में स्कूल को मैजिक पोशन की आपूर्ति करता है। उसके लिए ये वास्तव में अभी सबसे अच्छा विकल्प है। यदि वह एक पेशेवर कीमियागर बन सकता है, तो न केवल वह अधिक स्थिर आय प्राप्त करेगा, बल्कि वह अधिक उच्च स्तरीय सामग्री तक भी पहुंच पाएगा। इसके अलावा एक पेशेवर कीमियागर बनने से आपको कुछ सांसारिक प्रशिक्षु कर्तव्यों और गार्ड कार्यों से भी छूट मिल सकती है। लेडी एलन ने जारी रखा, आखिरकार उस समय तक स्कूल आपके मैजिक पोशन रिफाइनिंग कौशल को आपकी गार्ड खड़े होने की क्षमता से अधिक महत्व देगा। इस तरह आपके पास अपनी साधना और शोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होगा। रॉन ने धीरे से सिर हिलाया। पहले से ही एक योजना के मन में था, मैं कल कीमियागर प्रमाणन के लिए आवेदन करूंगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मैडम। उसने अपना हाथ लहराया। मुझे बहुत जल्दी धन्यवाद मत दो। प्रमाणन परीक्षा बच्चों का खेल नहीं है। वे आपके लिए मौके पर ही परिष्कृत करने के लिए बेतरतीब ढंग से 3 प्रकार के उन्नत मैजिक पोशन का चयन करेंगे, और उनमें से किसी को भी असफल करने का मतलब परीक्षा में असफल होना है। मुझे विश्वास है। रॉन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। बेशक, आप आश्वस्त हैं। बुजुर्ग महिला ने धीरे से सूंघा, उसकी आंखों में गर्व का एक संकेत। मैं प्रतिभा के बिना छात्रों को कभी नहीं लेता। यदि आप अल्केमिस्ट प्रमाणन पास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्कूल की कार्यशाला के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में मैंने देखा कि आप स्कूल के भीतर एक नए निवास की तलाश कर रहे हैं। अपनी क्षमता को देखते हुए एक कार्यशाला के साथ निवास प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रॉन की आंखें चमक उठीं। आवास का मुद्दा हाल ही में उसे परेशान कर रहा था, और अगर वह अल्केमिस्ट प्रमाणीकरण पारित करके इसे हल कर सकता है, तो यह निस्संदेह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार देगा। क्या मैं वास्तव में एक स्वतंत्र कार्यशाला के लिए आवेदन कर सकता हूँ? वह स्कूल की उदारता से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, ये देखते हुए कि ट्रिश जैसी प्रतिभाओं ने भी सेवा अनुबंधों के माध्यम से संसाधन आवंटन हासिल कर लिया था। बेशक, स्कूल हमेशा क्षमता के साथ युवा प्रशिक्षुओं को महत्व देता है। लेडी एलन ने सिर हिलाया। क्या अधिक है? आप पहले ही अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आपके आवेदन पर मेरी सिफारिश होने से आपकी सफलता दर में काफ़ी वृद्धि होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से वह न केवल सलाह दे रही थी, बल्कि यह भी संकेत दे रही थी कि वह उसे सहायता की पेशकश करेगी। तभी दुकान के दरवाजे पर विंड चाइम हल्के से बजने लगी। स्कूल की आधिकारिक वर्दी पहने एक मैसेंजर दरवाजे पर इधर उधर झांक रहा था। क्या अप्रेंटिस रॉन राल्फ यहाँ है? दूत ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वह मैं हूँ।
रॉन ने थोड़ा हैरान होकर एक कदम आगे बढ़ाया। दूत ने अपनी कमर पर चमड़े की थैली से शाही मुहर और एक छोटा सा पैकेज वाला एक पत्र निकाला। ये फारूक रॉयल कैपिटल से दिया गया एक पत्र है, कृपया इसे देखें। रॉन ने पत्र स्वीकार कर लिया। परिचित मुहर पर नजर गड़ाए हुए फारूक शाही परिवार का प्रतीक, उसे पत्र की सामग्री के बारे में पहले से ही एक अच्छा विचार था। दूत ने उन दोनों को प्रणाम किया। यदि कोई उत्तर है तो कृपया इसे 3 दिनों के भीतर स्कूल के सेंट्रल हॉल में संचार कार्यालय में पहुंचा दें। इतना कहकर वह मुड़ा और दुकान से निकल गया। ऐसा लगता है कि आपको महत्वपूर्ण समाचार मिला है, लेडी एलन ने लापरवाही से टिप्पणी की। आगे बढ़ो और इसे खोलो। मैंने यहाँ लगभग काम पूरा कर लिया है, आप जल्दी वापस जा सकते हैं और प्रमाणन परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। रॉन ने सिर हिलाया, ध्यान से लिफाफे को खोल दिया। पत्र की सामग्री कुछ खास नहीं थी, केवल शाही परिवार के कुछ विनम्र शब्दों में सार की कमी थी। इसके अतिरिक्त उनके पिता काउंट राल्फ का एक पारिवारिक पत्र था, जिसमें उनकी सावधानीपूर्वक शैली थी, जिसमें परिवार के भीतर कुछ अपडेट पेश किए गए थे। ऐसा लगता है कि शाही परिवार ने अपने परिवार को जो सोने के सिक्के और संपत्ति भेजी थी, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, जिससे उनकी एक चिंता दूर हो गई है। पत्र के साथ दिए गए पैकेज में 20 बिल्कुल नए मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट थे, जो शुद्ध चमक से चमक रहे थे। अच्छी खबर की तरह लगता है, लेडी एलन ने उत्सुकता से पूछताछ की। रॉन ने संक्षेप में समझाया, यह नश्वर क्षेत्र से कुछ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार मुझ पर इतना ध्यान देगा। ये बिल्कुल सामान्य है, लेडी एलन ने लापरवाही से कहा, जैसे कि वह इसकी आदी हो। इस दुनिया में असाधारण शक्ति ही सच्ची पूंजी है। 6ठी कक्षा के स्टार से लेकर अपने वर्तमान स्तर तक आप पहले ही अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। आप में निवेश करने वाला शाही परिवार सिर्फ भविष्य की योजना बना रहा है। रॉन गहराई से सहमत हो गया। असाधारण शक्ति के प्रभुत्व वाली दुनिया में क्षमता वाला एक जादूगर प्रशिक्षु विशाल भूमि वाले एक भव्य रईस की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने लेडी एलन को विदाई देने की तैयारी करते हुए पत्र और मैजिक स्टोन के टुकड़ों को सावधानी से पैक किया। लेडी एलन ने उसकी ओर देखा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी से वापस जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। याद रखें, शांत रहें, अपने कौशल पर भरोसा रखें, परीक्षकों से डरे नहीं। धन्यवाद मैडम, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। रॉन ने अपने गुरु को गहराई से प्रणाम किया और फिर जड़ी बूटियों की दुकान से बाहर निकल गया। लेडी एलन से आधिकारिक तौर पर स्नातक होने के बाद सुबह रॉन सेंट्रल हॉल गया और अल्केमिस्ट प्रमाणन परीक्षा के लिए आवेदन किया। प्रक्रिया के अनुसार ऐसी परीक्षाएं आमतौर पर 1 सप्ताह बाद निर्धारित की जाती हैं ताकि आवेदकों को पूरी तरह से तैयारी करने की अनुमति मिल सके। आवेदन स्थान से बाहर निकलते हुए रॉन सेंट्रल हॉल के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ा था, ब्लैक मिस्ट जंगल के ऊपर हमेशा उदास आकाश को देख रहा था। सुबह की धूप बादलों को चीरकर जमीन पर छाया डाल रही थी, जिससे इस भयानक जगह में एक दुर्लभ जीवन शक्ति जुड़ गई थी। मेरे लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए 1 सप्ताह का समय पर्याप्त है। वह अपने आप से बड़बड़ाया, पहले से ही उन सामग्रियों की योजना बनाना शुरू कर दिया जिन्हें उसे खरीदने की आवश्यकता थी। रॉन ने अपनी छोटी नोटबुक निकाली जो विभिन्न मैजिक पोशन मटेरियल के स्टॉक पर रिकॉर्ड से भरी हुई थी। ट्रिश के लिए पिछले हफ्ते उन्होंने जो बैच ऑर्डर तैयार किया था, उसमें कुछ कीमती सामग्रियों का उपभोग किया गया था। हाल के प्रयोगों और अभ्यास के साथ उनकी सामग्री की आपूर्ति पहले से ही खाली चल रही थी। मुझे कुछ सामग्रियों, विशेष रूप से मखमली पराग और शाम के प्रिमरोज को फिर से भरने के लिए बाजार जाना चाहिए। जो परीक्षा में आ सकते हैं उनका पहले से अभ्यास करना सबसे अच्छा है। रॉन ने आगामी योजनाओं की गणना की क्योंकि वह बाजार क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। 1 महीने पहले एक प्राथमिक प्रशिक्षु के माध्यम से तोड़ने के बाद से उनके पास वास्तव में स्थिति और स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार थे। लेकिन ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह में कोई भी तेजी से वृद्धि अनावश्यक ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि मेरी आध्यात्मिक शक्ति एक इंटरमीडिएट अप्रेंटिस के मानक तक पहुंच गई है, लेकिन इसे प्रकट करने का ये सही समय नहीं है। रॉन ने मन ही मन सोचा, सबसे पहले मुझे एक प्राथमिक अप्रेंटिस की आड़ में अल्केमिस्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा, और 6 महीने के बाद एक बार जब मैं स्कूल में खुद को स्थापित कर लेता हूं, तो मैं इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा के लिए आवेदन करने पर विचार करूंगा। $1 से विज्ञापन हटाएं। 72 ब्लेक एक्सोटिक रेस एक्सचेंज पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 73 अध्याय 72 ब्लेक एक्सोटिक रेस एक्सचेंज। सौभाग्य से एक प्राथमिक प्रशिक्षु से एक इंटरमीडिएट अप्रेंटिस तक आध्यात्मिक शक्ति में छलांग एक साधारण व्यक्ति से एक प्राथमिक प्रशिक्षु तक की छलांग के रूप में ध्यान देने योग्य नहीं है। जब तक वह सक्रिय रूप से अपने स्तर को प्रकट नहीं करता है, तब तक एक आधिकारिक जादूगर को भी अपने वास्तविक स्तर का पता लगाना मुश्किल होगा जब तक कि वे सक्रिय रूप से जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे उसे अपनी क्षमताओं को छिपाने की संभावना मिलती है। आखिरकार, इस जगह पर जहां कमजोर लोग मजबूत लोगों के शिकार होते हैं, किसी की प्रतिभा को बहुत जल्दी प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है।
बाजार हमेशा की तरह हलचल भरा हुआ था, विभिन्न प्रशिक्षुओं के स्टॉलों के बीच बंद हो रहा था, सौदेबाजी और हॉकिंग की आवाजें लगातार आ रही थीं। रॉन सीधे जड़ी बूटी अनुभाग के लिए चला गया, पहले सबसे आवश्यक मूनफ्लावर और मखमली पराग को फिर से भरना, फिर मॉर्निंग ड्यू ग्रास और फायर स्नैक स्केल पाउडर जैसी कुछ बुनियादी सामग्री जोड़ना। चेकआउट करने के बाद उसने एक प्रशिक्षु को एक पट्टा पर एक जानवर दौड़ वाली लड़की के साथ चलते हुए देखा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। अल्केमिस्ट मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पास करने के बाद मैं संभवतः एक स्वतंत्र कार्यशाला के लिए आवेदन करूंगा, और तब तक मुझे शायद दैनिक कार्यों में सहायता के लिए कुछ नौकरों की आवश्यकता होगी। मानव क्षेत्र के उम्मीदवार प्रशिक्षु विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने स्वयं के इरादों को आश्रय देते हैं, जिससे ये सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि वे अपने शोध परिणामों को चोरी या लीक नहीं करेंगे। स्लेव ट्रेडिंग हाउस एक अच्छे विकल्प की तरह लगता है, उन्होंने सोचा। अनुबंध चिन्हित विदेशी दास कम से कम बुनियादी वफादारी और परिश्रम की गारंटी दे सकते हैं। बाजार के पूर्व की ओर एक विदेशी दास विनिमय है, साथ ही एक नज़र भी डाल सकता है। आंद्रे एक एकांत समाशोधन में खड़ा था, जो पत्थर के स्तंभ अवशेषों के एक चक्र से घिरा हुआ था, जिस पर अनुभवी रून संकेत थे। ये स्थान कभी ब्लैक मिस्ट जंगल में एक जादूगर के प्रायोगिक मैदान के रूप में कार्य करता था, जिसे अब छोड़ दिया गया था। यह उसकी गुप्त खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक विशिष्ट श्वास ले के साथ थोड़ा हिल गया। पब फ्यूचर एड्स। गर्म आवश्यक तेलों की एक परत पहले से ही उसके शरीर के महत्वपूर्ण मेरिडियन बिंदुओं पर समान रूप से लागू की गई थी। संपर्क में आने पर उसकी त्वचा लाल हो गई थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी। जैसे ही तीसरी सांस पूरी होने वाली थी, आंद्रे ने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली, जिसमें एक गहरा लाल तरल था, ठीक रॉन द्वारा नाइट कल्टीवेशन की अड़चन को तोड़ने के लिए तैयार किया गया क्यूई ब्लड पोशन। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने औषधि पी ली। तुरंत उसके शरीर के भीतर गर्मी का प्रवाह औषधि से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोटक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। गोरे बालों वाले युवक ने एक घुटने पर घुटने टेकते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, एक बेकाबू गुर्राहट निकाली। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, निस्संदेह अत्यधिक दबाव झेल रहा था। उसके शरीर में मेरिडियन ऊर्जा से भरे हुए थे, लगभग टूटने के बिंदु तक। बूम! कोई श्रव्य ध्वनि नहीं, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक मूक विस्फोट पहले ही हो चुका था। बढ़ती ऊर्जा ने तुरंत उस अड़चन को तोड़ दिया जिसने उसे लंबे समय से परेशान किया था। उसके शरीर के हर कोने में बह रहा था। एक पल में उनके शरीर में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उसकी मांसपेशियों की रेखाएं अधिक टोंड हो गईं, उसकी हड्डियों ने हल्की चरमराती आवाज का उत्सर्जन किया, जैसे कि पुनर्व्यवस्थित हो रहा हो। उनकी त्वचा ने भी एक स्वस्थ चमक दिखाई, यहाँ तक कि उनकी सांस भी स्थिर और अधिक शक्तिशाली हो गई। आखिरकार आंद्रे ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसका चेहरा खुशी और राहत से भर गया। आखिरकार टूट गया। वह खड़ा हो गया, अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली नई शक्ति को महसूस कर रहा था। बेहतर होगा कि आप साफ सफाई करें और जल्दी से रॉन को ये खुशखबरी बताएं, आंद्रे ने मन ही मन सोचा। लेकिन जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसे अपने दरवाजे पर एक पत्र रखा मिला, जो स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जो जानता था कि वह यहाँ रहता है। आंद्रे की बेकाबू खुशी एक बार में जम गई जब उसने पत्र पर फारूक शाही परिवार की मोम की मुहर देखी। पत्र को अपने कमरे में वापस ले जाते हुए आंद्रे ने भौहें सिकोड़ लीं और ध्यान से लिफाफा खोला। प्रिय प्रिंस आंद्रे, लेडी सिंथिया ने कई बार पूछताछ की है कि आप उनसे कब मिल सकते हैं, और हमें शाही परिवार की ओर से अपनी निराशा व्यक्त करनी चाहिए। फारूक साम्राज्य के 13वें राजकुमार के रूप में आपसे बुनियादी दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। कृपया अगले महीने की शुरुआत तक लेडी सिंथिया के टॉवर पर जाना सुनिश्चित करें, बिना किसी देरी के। हालांकि पत्र का शब्द विनम्र था, लेकिन यह आदेश के एक निर्विवाद स्वर से भरा था। आंद्रे की अभिव्यक्ति तुरंत काली हो गई। वह इस पत्र के पीछे छिपे अर्थ को जानता था। शाही परिवार धैर्य खो रहा था, उसे उस कुख्यात क्रूर महिला प्रशिक्षु के बिस्तर पर भेजने के लिए उत्सुक था ताकि वह अपना सबसे नया खेल बन सके। लानत है, उसने धीरे से शाप दिया, लेकिन जल्दी से शांत हो गया। उन्होंने तेजी से एक उत्तर पत्र का मसौदा तैयार किया। प्रिय सर लांस, आपके पत्र अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। मुझे आपको एक रोमांचक विकास के बारे में सूचित करना चाहिए। मैंने तीसरे चरण में पहुंचकर शूरवीर की खेती में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पब फ्यूचर एड्स। शाही परंपरा के अनुसार इसका मतलब है कि मैं ब्लडलाइन अवेकनिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू करने के योग्य हूं, जो आधिकारिक नाइट बनने से पहले एक आवश्यक कदम है। समारोह के लिए पहले से 1 महीने के एकांत और तैयारी की आवश्यकता होती है। इस तरह के बहाने से सबसे कठोर शाही सलाहकारों के लिए भी पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल होगा। कम से कम इससे मुझे 1 महीने का समय मिल जाएगा। उसने राहत की सांस ली और पत्र को सील कर दिया। एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने एक आधिकारिक नाइट बनने के लिए और अधिक दृढ़ महसूस किया।
जब तक वह अंतिम सफलता हासिल कर सकता था, वह एक पुरुष उपपत्नी के रूप में भेजे जाने के भाग्य से बच सकता था। और यह सब रॉन द्वारा प्रदान किए गए औषधि समर्थन के लिए धन्यवाद था। उन सावधानीपूर्वक तैयार की गई क्यूई रक्त औषधि के बिना वह महीनों या उससे भी अधिक समय तक अड़चन पर रह सकता था। रॉन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आप ही होंगे जिन्होंने मेरी किस्मत बदल दी है। आंद्रे ने खुद को बड़बड़ाया, उसकी आंखों में एक जटिल नज़र। डॉट 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 कहीं और। चूंकि यह अभी भी जल्दी था, रॉन ने बाजार के दूसरी तरफ स्लेव ट्रेडिंग हाउस की जांच करने के लिए तैयार किया। मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स के साथ भुगतान करने और सामग्री पैक करने के बाद वह बाजार के पूर्व की ओर चला गया। यह क्षेत्र हलचल सामग्री अनुभाग से बिल्कुल अलग था, जिसमें नीची और मंद इमारतें थीं, जिसमें हवा, पसीने, खून और कुछ अजीबोगरीब मसाले को मिलाकर गंध से भरी हुई थी। ब्लेक एक्सोटिक रेस एक्सचेंज लकड़ी का चिन्ह एक जर्जर स्तंभ के ऊपर लटका हुआ था। एक्सचेंज के सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर कई भयानक हरे तेल के लैंप लटके हुए थे, जो दरवाजे पर तैनात 2 अर्धबीस्टमैन गार्डों के डराने वाले चेहरों को रोशन कर रहे थे। रॉन ने इन हटे कट्टे आधे जानवरों पर नजर डाली और सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। 2 हाफ बीस्टमैन गार्ड शुरू में किसी भी अपरिचित आगंतुकों को रोकने का इरादा रखते थे, उनके अप्रेंटिस बैज को देखकर सम्मानजनक हो गए। उन्होंने अपने घावले, बदसूरत सिर नीचे किए और एक तरफ हट गए। ब्लेक एक्सोटिक रेस एक्सचेंज में सम्मानित प्रशिक्षु, आपका स्वागत है। एक छोटे और मोटे आदमी ने हंगामा सुना, जल्दी से एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आ रहा था। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसकी कमर पर चाबी की अंगूठी बजती थी। हमें पिछले कुछ दिनों में कई नए सामान मिले हैं जो आपके लिए रुचिकर हो सकते हैं, सर। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। C74 प्लॉट पूर्वावलोकन और लॉन्च घोषणा। अध्याय 74 प्लॉट पूर्वावलोकन और लॉन्च घोषणा। सबसे पहले, आपके समर्थन के लिए सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे, एक छोटे समय के लेखक, को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की अनुमति देता है। संजीआंग वेब साहित्य नई हवा उपलब्धि। आज मुझे जो उपलब्धियां मिली हैं, वे मेरे संपादक ट्रांसपेरेंट को भी धन्यवाद हैं, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक की शुरुआत से ही बहुत सारी सलाह और प्रोत्साहन दिया। यदि इस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई भी वेब साहित्य लिखने में अपना हाथ आजमाना चाहता है, तो स्वर्ण पदक संपादक पारदर्शी के ईमेल को बाढ़ देने में संकोच न करें और आपको वेब साहित्य विशेषज्ञ बनने की गारंटी दी जाएगी। लेखक वर्तमान में सिर्फ एक कॉलेज स्नातक है जो स्नातक होने के तुरंत बाद बेरोजगार हो गया और लेखन से जीविकोपार्जन की उम्मीद में हर दिन केवल घर पर लिख सकता है। अगर मैं असफल हो गया तो मुझे कारखाने की नौकरी करनी होगी। मेरी दुखद कहानी के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे सुनकर थक गए होंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इसे आधी रात को लॉन्च किया जाएगा। मैं, लेखक, ने आज 20,000 शब्दों को निचोड़ा है और जैसे ही इसे लॉन्च किया जाएगा, सभी के लिए 10 अध्याय जारी करेंगे। सम्मानित पाठकों को अपने दिल की सामग्री का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। मैं एक दिन में 10,000 शब्द कितने समय तक लिख सकता हूँ। आधार रेखा 10 दिन है और फिर मैं देखूंगा कि प्रारंभिक सदस्यता डेटा कैसे जाता है। प्रत्येक 100 प्रारंभिक सदस्यता के लिए 10,000 शब्द लिखने का एक दिन होगा। यदि वास्तव में 3,000 प्रारंभिक सदस्यताएं हैं, तो मैं 40 दिनों और उससे अधिक के लिए अतिरिक्त अध्याय जारी करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको लगता है कि लेखन आपके स्वाद के अनुरूप है, तो कृपया इसे दैनिक रूप से समर्थन करें, क्योंकि अच्छा सदस्यता डेटा मुझे अतिरिक्त अध्याय जारी करने के लिए प्रेरणा देता है। लॉन्च होने के बाद कहानी का पूर्वावलोकन यहाँ दिया गया है। डॉट 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 ये कैसे संभव है? समय में हेरफेर, ये केवल एक महान जादूगर की क्षमताओं के भीतर होना चाहिए। डॉट 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 वह युवा महिला कैसेंड्रा द ग्रेट विजार की एकमात्र रक्त वंशज है। क्राउन कबीले के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में वह महान द्वारा संरक्षित है। यदि आप वास्तव में उसके दानव भक्षक को ठीक कर सकते हैं, तो क्राउन कबीले का खजाना तिजोरी चुनने के लिए आपका है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि उसकी जादुई शक्ति वहन सीमा से अधिक है, जिससे वह उसके शरीर का उपभोग करना शुरू कर देती है। डॉट 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 आंद्रे के पूर्वज ने झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में महान रॉन जादूगर को जानता है, सर। जादूगर, एक किंवदंती लंबे समय से चली आ रही है। हैवी नाइट ऑर्डर, फॉर्म रैंक, इस चार्लेटन को काले वस्त्रों में कुचल दें। ऐसा लगता है कि रहस्यमय ने वास्तव में इस भूमि को बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया है, इतना कि लोग जादूगरों के अपने सहज डर को भूल गए हैं। आध्यात्मिक सदमा, बज, बूम 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 बूम, डॉट 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 उस महान रसातल के लिए लोगों की तड़प जहर से भी अधिक मजबूत है, बीमारी से भी अधिक गंभीर है। यह उन्हें बिना किसी बच के मजबूती से पकड़ लेता है। हालांकि यह एक अभिशाप की तरह लगता है, फिर भी साहसी लोग लापरवाही से इसमें डुबकी लगाते हैं। उनके लिए तड़प रहित जीवन मृत्यु से कहीं अधिक भयावह है। और हम जादूगर ही हैं जो इन तड़पने वाले शापों को अपने हाथों से पोषित करते हैं।
डॉट 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 डॉट। भागो बेल्क, जल्दी एस्केप पॉड पर जाओ। भागो, कहाँ जाना है? वह पूरी स्टार रिंग को ऐसे तोड़ता है जैसे कि यह एक स्ट्रिंग हो। हमने एक भयानक राक्षस को उकसाया है जो स्टार सिस्टम को अलग कर देता है। वक्ता ने ऊपर देखा, प्रकाश के समुद्र को चमकते हुए आकाशगंगाओं को निगलते हुए, जल्द ही दृष्टि में सब कुछ निगल लिया। डॉट 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 डॉट। पब फ्यूचर एड्स। अराजकता के सागर के केंद्र में नियमों के अनगिनत टुकड़े एक टूटे हुए दर्पण की तरह शून्य में तैरते हैं। शून्य की गहराई से खरबों प्राणियों का जप आता है। समय की नदी के मास्टर, गलियारे की कुंजी के रक्षक, क्रिम्सन क्राउन। चुप रहो। रॉन ने अपना हाथ उठाया और नियमों की श्रृंखला को कुचल दिया। एक रक्तलाल क्रिस्टलीय मुकुट स्वचालित रूप से उसके माथे पर उड़ गया। एक मुकुट केवल वास्तव में एक मुकुट है यदि यह मेरे द्वारा लिया जाता है। पेशा परिवर्तन सफल। अधिग्रहित पेशा, रक्त चुड़ैल राजा। डॉट 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 डॉट। यह अब तक की रूपरेखा में कहानी का पूर्वावलोकन है। कम से कम मेरे लिए 2 मिलियन से अधिक शब्द लिखने के लिए पर्याप्त है। हाहा। लेखक उत्सुकता से लिख रहा है, कृपया आगामी कथानक की प्रतीक्षा करें। अंत में, यहाँ वह खंड है जहाँ मैं कुछ दोस्तों को किताबों की सलाह देता हूँ। 1. केवल मशीन गन रेंज के भीतर कर 10,000 सदस्यता गुरु की एक नई पुस्तक, अत्यधिक अनुशंसित, आप आदी हो जाएंगे। 2. हाई मार्शल आर्ट्स उद्गम। मुझे इसकी गुणवत्ता के बारे में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े भाई ने रातों रात दाव को महसूस किया और सीधे अर्ध 10,000 सदस्यता क्षेत्र में आगे बढ़े। शानदार ढंग से लिखा गया। 3. ढका हुआ आकाश 10,000 सदस्यता फैन फिक्शन, कफन स्काई, प्रूविंग द दाव फ्रॉम द प्राइमेडियल। मेरा अच्छा दोस्त, शायद कफन स्काई फैन फिक्शन के शिखर में से एक, निश्चित रूप से देखने लायक है। 4. हल्का उपन्यास, माई ग्रैंडपा अपडेट मंथली। एक गुणवत्ता मजबूत है, यदि रुचि हो तो इसे देखें। 5. शहरी, वेतन के साथ मजबूत हो रहा है। मेरे पास 1 अरब कर्मचारी हैं। पिछले कार्यकाल के संचयांक, यदि रुचि हो तो इसे देखें। 6. प्रौद्योगिकी आधुनिक पर आक्रमण करती है। पिछले कार्यकाल के संचयांक, 10,000 सदस्यता मजबूत 1, यदि रुचि हो तो इसे देखें। कृपया प्रारंभिक सदस्यता का समर्थन करें। छोटे समय के लेखक आपको धन्यवाद देते हैं। $1 से विज्ञापन हटाएं। 73. दुर्स्वप्न जानवर, जल सर्पलोक और ड्रॉइड। अध्याय 75। अध्याय 73। दुर्स्वप्न जानवर, जल सर्पलोक और ड्रॉइड। रॉन ने थोड़ा सिर हिलाया और चारों ओर देखने लगा। ट्रेडिंग पोस्ट का इंटीरियर बाहर से दिखाई देने की तुलना में बहुत अधिक विशाल था। अंतरिक्ष को लोहे की सलाखों द्वारा अलग अलग आकार के दर्जनों पिंजरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के विदेशी जाति के जीव थे। क्या आप साधारण नौकरों, लड़ाकू दासों या शायद परीक्षण विषयों में रुचि रखते हैं? गोलमटोल व्यापारी ने अस्थायी रूप से पूछा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। हमारे पास वह सब कुछ है जो आपको यहाँ चाहिए। मुझे एक जादू औषधि सहायक के रूप में सेवा करने के लिए एक दास की आवश्यकता है। रॉन ने सीधे अपना उद्देश्य बताया, और मुझे अन्य प्रकार के दासों के बारे में जानने में भी दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि मैं आपकी ज़रूरतों को समझता हूँ, सर। व्यापारी कुछ उत्साहित हो गया। रॉन का नेतृत्व करने के लिए कुछ कदम दौड़ा। हालांकि, मैं पहले आपको अपना नवीनतम स्टॉक दिखाता हूँ। उन्होंने पिंजरों की पंक्तियों के माध्यम से रॉन का मार्गदर्शन किया, रास्ते में विभिन्न विदेशी जातियों के लक्षणों और उपयोगों को लगातार पेश किया, जैसे कि उन्हें अपने माल का प्रदर्शन करने की एक तरह की घमंडी इच्छा थी। रॉन का ध्यान आकर्षित करने वाला पहला प्राणी 4 भुजाओं वाला एक अजीबोगरीब प्राणी था। इसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा हल्के हरे रंग की थी, और इसकी पीठ पर 2 जोड़ी पारभासी छोटे पंख थे, जो पिंजरे के कोने में उदासीन रूप से मुड़े हुए थे। वह क्या है? रॉन ने पूछताछ की। ओह, अच्छी आंख, सर। गोलमटोल आदमी ने अपने हाथ रगड़े। यह एक मौलिक परी का वंशज है, संभवतः एक पवन परी और एक मानव के बीच एक संकर। इस तरह का प्राणी सटीक कार्यों में असाधारण है, विशेष रूप से नाजुक वस्तुओं को संभालने की आवश्यकता वाले काम के लिए उपयुक्त है। रॉन आगे बढ़ता रहा। उसकी टकटकी पिंजरों पर घूम रही थी। गैंडे जैसी मोटी त्वचा वाला एक बौना कोने में मुड़ा हुआ था, जिसमें भूरे भूरे रंग के पथरीले तराजू से ढकी हुई गांठदार मांसपेशियां थीं, और उसके माथे के केंद्र में एक क्रिस्टल पत्थर लगा हुआ था। व्यापारी ने समझाया कि यह एक बौने और एक पहाड़ी चट्टान आत्मा के बीच एक संकर था। उसके माथे पर क्रिस्टल पत्थर एक नियंत्रण चिन्ह था, और अगर वह अपने मालिक का विरोध करने की कोशिश करता है, तो पत्थर हिंसक रूप से उसकी आत्मा को उत्तेजित करता है, जिससे गंभीर दर्द होता है। इस संकर बौने की मोटी त्वचा ब्लेड और गोलियों के लिए लगभग अभेद्य थी, और इसके जन्मजात जादू विरोधी लक्षणों के कारण मानक शिक्षुता अवधि के जादू को भेदना मुश्किल था। ये ध्यान देने योग्य है, व्यापारी ने बौने के लोहे के पिंजरे पर पट्टिका की ओर इशारा किया, ये व्यक्ति कभी एक पहाड़ी जनजाति का सरदार था। पकड़े जाने पर उसने जमकर लड़ाई लड़ी, जिसमें स्लेव कैप्चर टीम के 2 सदस्य मारे गए।
पर अब उसने लापरवाही से पिंजरे पर दस्तक दी और पूर्व सरदार एक डरे हुए छोटे जानवर की तरह एक गेंद में सिकुड़ गया। उसकी आंखों में अत्यधिक भय चमक रहा था। इस आदमी को पूरी तरह से वश में कर लिया गया है और इसकी याददाश्त को फिर से आकार दिया गया है, केवल आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए। वयस्क दासों से निपटने के लिए ये हमारी मानक प्रक्रिया है। स्वयं को मिटा दें, मूल्य को संरक्षित करें। रॉन ने भावहीन रूप से सिर हिलाया, लेकिन मानसिक रूप से इस बिंदु को नोट किया। स्मृति को मिटाने और आत्मा को फिर से आकार देने के लिए काफी उन्नत आत्मा आधारित जादू की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि इस व्यापारिक चौकी के पीछे की ताकतें कोई साधारण इकाई नहीं थीं। प्रतीत होता है कि साधारण व्यापारी एक जादूगर के परिवार का सदस्य भी हो सकता है। कुछ कदम आगे, व्यापारी ने गर्व से एक विशाल लोहे के पिंजरे की ओर इशारा किया। इस दुर्लभ वस्तु को देखो। अंदर एक विशाल 4 पैरों वाला जानवर था जिसके विशाल चमगादड़ पंख थे, जिसका आकार घोड़े से 2 गुना था और इसकी त्वचा एक अस्वास्थ्यकर ग्रे बैंगनी दिखाई दे रही थी। इसकी पीठ पर एक विशेष रूप से डिजाइन की गई काठी थी, जो स्पष्ट रूप से सवारी के लिए थी। ये दक्षिण पश्चिमी दलदली भूमि से एक मिश्रित रक्त दुर्लभ जानवर है, जो यात्रियों को बिना आराम के दर्जनों मील तक सबसे कठोर मौसम में ले जाने में सक्षम है। व्यापारी ने अपनी आवाज धीमी कर दी। हालांकि एक छोटी सी खामी है, वे केवल रात में ही सक्रिय हो सकते हैं। दिन के दौरान वे इस अर्ध सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन रात की यात्रा की आवश्यकता वाले जादूगरों के लिए इसके बजाय यह एक फायदा है। विशाल जानवर ने नींद से अपनी पलकें उठाईं, जिससे उसके गले से एक गहरी गुर्राने की आवाज निकली। व्यापारी ने आगे बताया कि इस प्राणी में स्वाभाविक रूप से जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव को समझने की क्षमता थी, जिससे यह अंधेरे में सटीक रूप से नेविगेट करने में सक्षम था, सबसे प्रचुर जादू वाले रास्तों की तलाश कर सकता था। प्रारंभ में वे पैक शिकारी थे, दलदल से गुजरने वाले यात्रियों पर हमला कर रहे थे। अब पालतू बनाने के बाद उनकी आक्रामकता काफी कम हो गई है, लेकिन उनकी उड़ान और धारणा क्षमता पूरी तरह से बरकरार है। कीमत, खैर 300 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण और कंट्रोल मार्क उत्कीर्णन शामिल है। इसके अलावा पानी से भरे एक बड़े कांच की टंकी ने रॉन का ध्यान खींचा। अंदर पानी की सांप बहनों की एक जोड़ी तैर रही थी। उनके ऊपरी शरीर मानव लड़कियों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके निचले हिस्से नीले हरे रंग के तराजू से झिलमिलाते हुए सांप की पूंछ थी। उनकी त्वचा हल्के नीले रंग की थी। उनकी गर्दन के दोनों ओर नाजुक गलफड़े थे, जो पानी में इनायत से कुंडलित थे। ये बहनें निकटवर्ती प्रवाल भित्ति से आती हैं। वे शुद्ध रक्त वाले जल सर्प हैं, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ। व्यापारी इन 2 उत्पादों के लिए विशेष रूप से शौकीन लग रहा था। वे सांस लिए बिना घंटों तक पानी के नीचे रह सकते हैं और उनकी बुद्धि लगभग मनुष्यों के बराबर है, जो उन्हें गहरे पानी के क्षेत्रों में दुर्लभ जलीय पौधों को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है। इसके अलावा, व्यापारी ने पलक झपकाई। उसके स्वर में एक सूक्ष्म संकेत था। वे एक विशेष सायरन का गीत गा सकते हैं, जिसे उन्मादी जलीय जादुई जानवरों को शांत करने के लिए कहा जाता है। बेशक, कुछ पुरुष खरीदारों को लग सकता है कि उनके पास अन्य मनोरंजन मूल्य। रॉन ने पानी की सर्प बहनों की आंखों में चमकते भय और घृणा को देखा, जो व्यापारी के निहितार्थ को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। ये सब कहाँ से आया? उसने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, आप नहीं जानते होंगे सर, लेकिन इनमें से अधिकांश सामान स्कूल की स्लेव कैप्चर टीम से आते हैं। हर साल स्कूल दुर्लभ सामग्रियों और विदेशी जाति के नमूनों का शिकार करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में कई टीमों को भेजता है। यदि उन्हें उपयुक्त लोग मिलते हैं तो वे उन्हें वापस लाते हैं और उन्हें प्रॉक्सी बिक्री के लिए हमारे जैसे लाइसेंस प्राप्त दास व्यापारियों को सौंप देते हैं। रॉन को पिछवाड़े में एक अलग बाड़े में ले जाते हुए बोलते हुए, इससे पहले आपने उल्लेख किया था कि आप मैजिक पोशन असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए एक गुलाम खोजने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा ही होता है कि मेरे पास यहाँ एक विशेष उत्पाद है जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हो सकता है। बाड़े के अंदर का प्राणी अन्य दासों से स्पष्ट रूप से अलग था, जिसके पास एक अस्पष्ट मानव पौधे जैसा शरीर था। इसकी त्वचा छोटे तराजू के साथ हल्के हरे रंग की थी और इसके बाल नर्म लताओं के समान थे, जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। इसने लिंग के कोई संकेत नहीं दिखाए, इसे एक प्रकार की अलैंगिक असाधारण प्रजाति के रूप में चिन्हित किया। यह एक प्राचीन जंगल से एक पेड़ की आत्मा है, व्यापारी ने चुपचाप परिचय दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौड़ का पौधों के साथ एक प्राकृतिक बंधन है, जो पौधों की भाषा को समझने और जड़ी बूटियों की गतिविधि को समझने में सक्षम है। रॉन इसे और बारीकी से जांचने के लिए करीब आया। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद प्राणी की निगाहों ने पारलौकिक शांति की हवा बनाए रखी। अन्य दासों द्वारा प्रदर्शित निराशा और सुन्नता के बिल्कुल विपरीत। बुरा नहीं है, उन्होंने मानसिक रूप से इस सहायक के संभावित मूल्य का मूल्यांकन किया। पौधों के बारे में एक अद्वितीय धारणा क्षमता वाला एक सहायक वास्तव में मैजिक पोशन रिफाइनिंग की दक्षता में काफी वृद्धि करेगा। $1 से विज्ञापन हटाएं। 74 सिंथिया, अध्याय 76, अध्याय 74 सिंथिया।
जैसे ही वह कीमत के बारे में पूछताछ करने वाला था, बाजार चौक की दिशा से हंगामा हुआ। बाजार से आ रही बहस ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। व्यापारी ने भौहें चढ़ा दी और माफी मांगते हुए कहा, ऐसा लगता है कि केंद्रीय चौराहे पर कुछ गड़बड़ी है, जो प्रशिक्षु वयस्कों के लिए दास द्वंद्व का संचालन करने के लिए सबसे आम जगह है। आप पहले एक नज़र डालना चाह सकते हैं। ये सामान कहीं नहीं जा रहे हैं और आप चयन जारी रखने के लिए किसी भी समय वापस आ सकते हैं। रॉन ने एक पल के लिए सोचा और स्थिति की जांच करने का फैसला किया, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक संघर्ष के पीछे अक्सर उल्लेखनीय जानकारी छिपी होती है। जैसे ही उसने ब्लेक एक्सचेंज छोड़ा, वह अभी भी अपने दिमाग में प्राप्त जानकारी को संसाधित कर रहा था। पहले व्यापारी के साथ कुछ बातचीत के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि स्कूल में लगभग सभी मध्यम और उन्नत स्तर के प्रशिक्षु लड़ाकू दासों की खेती करते हैं, जो ताकत का प्रतीक और सुरक्षा का व्यवहारिक साधन दोनों है। शायद एक बार जब मेरी स्थिति अधिक स्थिर हो जाती है और मेरा धन अधिक पर्याप्त हो जाता है, तो मुझे एक लड़ाकू दास की खेती करने पर भी विचार करना चाहिए। रॉन ने सोचा, अधिमानतः एक संकर जो मेरी लड़ाई शैली के पूरक के लिए रेंज और हाथापाई दोनों का मुकाबला करने में सक्षम है। शाम ढलने वाली थी और बाजार के केंद्रीय चौराहे पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षु एकत्र हो गए थे, जिससे एक ढीला घेरा बन गया था। रॉन ने भीड़ में अंतराल के माध्यम से निचोड़ा, ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा था। भीड़ के बीच उसने भूरे रंग के लंबे बालों और लंबे कद के साथ एक परिचित व्यक्ति को उत्सुकता से देखा। ये ट्रिश था। वह शुरू में उसका अभिवादन करने का इरादा रखता था, लेकिन जल्द ही पता चला कि ट्रिश बैंगनी रंग के लंबे गाउन में एक महिला का सामना कर रही थी। वह कौन है? उनका यहाँ टकराव क्यों हो रहा है? रॉन ने उत्सुकता से उसके बगल में एक प्रशिक्षु से पूछा। प्रशिक्षु ने अपना सिर घुमाया, शुरू में एक अधीर अभिव्यक्ति पहने हुए, लेकिन यह देखकर कि यह कौन था, उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक उठा और वह और अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। अप्रेंटिस रॉन, लंबे समय से नहीं देखा। उसने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। मैं नॉरिस हूँ। हम पिछले महीने संक्षेप में मिले थे जब कानून प्रवर्तन टीम ने डेरेंट म्यूटेशन घटना को संभाला था। रॉन को इस नाम के बारे में बहुत कम प्रभाव था, लेकिन जाहिर है लेडी एलन और होल्ट के सम्मान ने उन्हें प्रशिक्षुओं के बीच काफी उल्लेखनीय प्रतिष्ठा के साथ छोड़ दिया। उसने विनम्रता से सिर हिलाया। हेलो अप्रेंटिस नॉरिस, वास्तव में वहाँ क्या हो रहा है? नॉरिस की निगाहें भीड़ के केंद्र की ओर बढ़ गईं और उन्होंने धीरे से समझाया। संघर्ष में प्रशिक्षु ट्रिश और अप्रेंटिस सिंथिया हैं। ट्रिश जादूगर कोरिना की छात्रा है, जबकि सिंथिया विजार्ड मार्सला की बेशकीमती छात्रा है। उनके स्वामी हमेशा स्कूल के भीतर मतभेद में रहे हैं और उनके छात्रों के बीच खुले या गुप्त संघर्ष आम हैं। उनके तर्क का कारण क्या है? रॉन थोड़ा डूब गया। ऐसा कहा जाता है कि यह तारों की रोशनी ऊर्जा रूपांतरण पर एक प्राचीन नोट के बारे में है। नॉरिस ने अपना सिर हिलाया। इस तरह की दुर्लभ सामग्री हमेशा विवादों के लिए एक ट्रिगर होती है, और दोनों का दावा है कि दस्तावेज उनके मास्टर के शोध से संबंधित होना चाहिए। रॉन कुछ हैरान महसूस कर रहा था। हालांकि ब्लैक मिस्ट स्कूल के भीतर संसाधन विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन दो आधिकारिक जादूगरों के लिए इस तरह के एक तुच्छ मामले पर सार्वजनिक विवाद होने की संभावना नहीं है, या शायद वे केवल प्रवाह के साथ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल एक तर्क से आगे बढ़ गया है और वे गंभीरता से संलग्न होने की संभावना रखते हैं। नॉरिस के शब्दों से उनके विचार बाधित हो गए थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, भीड़ के भीतर फुसफुसाहट एक के बाद एक बढ़ती गई, जिसमें प्रत्याशा और चिंता दोनों शामिल थे, और स्कैडेनफ्रूट की भी कोई कमी नहीं थी। ट्रिश खुली जगह के एक छोर पर खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और केंद्रित थी, एक संयमित आत्मविश्वास को उजागर कर रही थी। और उसके सामने बैंगनी रेशम के गाउन में एक महिला खड़ी थी। उसके सिर पर स्टारलाइट स्टोन के साथ एक मुकुट था। उसका चेहरा एक मुस्कान से सजाया गया था जो काफी मुस्कान नहीं थी। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह ट्रिश की तुलना में बहुत बड़ी लग रही थी, जिसकी आंखें लगभग अहंकारी शीतलता और अवमानना का अनुमान लगा रही थीं। क्या वह सिंथिया है? रॉन ने धीरे से नॉरिस के साथ पुष्टि की। हाँ, वह है। नॉरिस ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में लगभग अगोचर भय के साथ। वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिससे निपटना आसान है। अफवाह यह है कि उसके पुरुष नौकरों का जीवन काल औसतन आधे वर्ष से अधिक नहीं होता है। नौकरों? रॉन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसे एक उन्नत प्रशिक्षु होना चाहिए। क्या उसे नौकरों के साथ खिलवाड़ करने के बजाय अपना खाली समय खेती में नहीं बिताना चाहिए? बेशक, यह उसका सबसे बड़ा व्यक्तिगत शौक है। नॉरिस ने अपनी आवाज कम कर दी। सिंथिया कई वर्षों से एक उन्नत प्रशिक्षु रही है। वह कैंडिडेट विजार्ड सीक्वेंस के सदस्यों में से एक भी है। क्या आप इस उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम के बारे में अधिक समझा सकते हैं? रॉन ने अज्ञानता का नाटक किया और पूछा, हालांकि उसने इसके बारे में प्राथमिक प्रशिक्षु की अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तिका से पहले ही सीख लिया था। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने इसे उठाया, इसलिए वह इस अवसर का लाभ नॉरिस से विशिष्ट परिचालन नियमों को इकट्ठा करने के लिए ले सकता है, जो जानता था। नॉरिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर डाली कि कोई भी छिपकर नहीं सुन रहा है, फिर धीमी आवाज में समझाया।
उन्होंने कहा, यह एक विशेष सूची है जिसमें केवल उन्हीं प्रशिक्षुओं को प्रवेश मिल सकता है जिन्हें आधिकारिक जादूगर के रूप में पदोन्नत किए जाने की संभावना है। हालांकि अप्रेंटिस मैनुअल में दी गई जानकारी व्यापक नहीं है। एक बार अनुक्रम में, स्कूल अपने प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करता है, जिसमें शीर्ष क्रम के प्रशिक्षुओं को अधिक संसाधन और अवसर प्राप्त होते हैं। ट्रिश भी इसी क्रम में है ना? रॉन ने आगे पूछा। हाँ, उसने अभी कुछ समय पहले प्रवेश नहीं किया था, शायद 1 या 2 महीने पहले। नॉरिस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी असाधारण उत्कृष्ट आध्यात्मिक प्रतिभा के कारण उसका प्रारंभिक स्कोर काफी अधिक था, कथित तौर पर सिंथिया सहित कुछ लंबे समय से स्थापित अनुक्रम सदस्यों से अधिक था। तो इस संघर्ष का वास्तव में दस्तावेज से कोई लेना देना नहीं है। रॉन ने तेजी से मुख्य बिंदु की पहचान की। आप काफी बोधगम्य हैं, इसका वास्तव में इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यह कोई और उससे जानकारी को लुभाने की कोशिश कर रहा होता तो नॉरिस तब तक चला जाता। लेकिन ये याद करते हुए कि उनके सामने ये युवक एक होनहार नवागंतुक था जिसे उनकी टीम के कप्तान द्वारा अत्यधिक माना जाता था, उन्होंने जो कुछ भी जानता था उसे साझा किया। ये दस्तावेज 2 आधिकारिक जादूगरों के लिए बहुत कम मायने रखता है। ये सिंथिया को मिला बस एक बहाना है, उसका असली इरादा इसका उपयोग ट्रिश की बढ़ती गति को दबाने के लिए करना है और इस प्रक्रिया में अनुक्रम के भीतर अपने स्वयं के बिंदुओं को बढ़ावा देना है। जब वे बात कर रहे थे, खुले मैदान के केंद्र में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि सिंथिया क्षेत्र के बीच में सुरुचिपूर्ण कदमों के साथ टहल रही थी। मेरी प्यारी छोटी ट्रिश, सिंथिया बोली, उसकी आवाज़ शहद की तरह मधुर थी, लेकिन प्रत्येक शब्द में छिपी हुई तीक्ष्णता थी। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि प्राचीन पांडुलिपि लेडी कोरिना की होनी चाहिए? बेशक, ट्रिश ने शांति से जवाब दिया। सिंथिया की आभा से विचलित हुए। पांडुलिपि स्पष्ट रूप से स्टार मैपिंग और आध्यात्मिक तरंगों के बीच अनुनाद सिद्धांत को रिकॉर्ड करती है, जो मास्टर कोरिना के हालिया शोध का फोकस है। ओह, सिंथिया ने भौहें उठाईं, ऐसा लगता है कि आप मास्टर्स के शोध के बारे में काफ़ी जानकार हैं। वास्तव में आश्चर्य की बात है कि एक नवागंतुक जो अभी अभी अनुक्रम में शामिल हुआ है, 2 उस्तादों के काम का मूल्यांकन करने की हिम्मत करता है। क्या आप जानते हैं कि उम्मीदवार विजार्ड अनुक्रम में इस तरह के व्यवहार को क्या माना जाता है? अपमानजनक, लेकिन मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, ट्रिश ने न तो कायरता और न ही अहंकार के साथ उत्तर दिया। मैं केवल स्कूल के संग्रह में सार्वजनिक रूप से दर्ज किए गए डेटा को बता रहा हूं। यदि सीनियर सिंथिया को लगता है कि डेटा गलत है, तो वह स्कूल के साथ सुधार अनुरोध दर्ज कर सकती है। उनके चारों ओर की बड़बड़ाहट और अधिक जीवंत हो गई। कई प्रशिक्षुओं ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रिश अपनी प्रतिक्रियाओं में कितनी संतुलित थी, एक नौसिखिया के विपरीत जो अभी अभी एक मध्यम प्रशिक्षु बन गया था। सिंथिया की अभिव्यक्ति तेजी से उदास हो गई। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सावधानी से तैयार किए गए मौखिक जाल को ट्रिश द्वारा एक एक करके निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, उसने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। उसके मुंह के कोने पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। चूंकि शब्द विवाद को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम स्कूल की पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राचीन पांडुलिपि के स्वामित्व का फैसला करें। $1 से विज्ञापन हटाएं। 75 जंगल शिकारी, हथियार मास्टर, दिल खाने वाला जादूगर। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 77, अध्याय 75, जंगल शिकारी, हथियार मास्टर, दिल खाने वाला जादूगर। ट्रिश ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। प्रतीत होता है कि कुछ अनुमान लगा रहा था। आपका मतलब है? दास द्वंद्व, सिंथिया ने गर्व से घोषणा की। अनुक्रम के सदस्यों में से एक के रूप में, आप निश्चित रूप से शक्ति के इस तरह के वैध प्रदर्शन से इनकार नहीं करेंगे, है ना? भीड़ तुरंत उबल गई। स्कूल में दास द्वंद्व असामान्य नहीं थे, लेकिन 2 उम्मीदवार जादूगर प्रतिभाओं के बीच एक उच्च मानक द्वंद्व काफी दुर्लभ था। एक दास द्वंद्व एक प्रशिक्षु की प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, और अनुक्रम सदस्यों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपने रैंकिंग बिंदुओं में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। नॉरिस ने अपने बगल में रॉन को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए समझाना जारी रखा। सिंथिया की चाल चालाक है। यदि ट्रिश मना कर देती है तो इसे कायरता के रूप में देखा जाएगा और उसके अनुक्रम अंक निश्चित रूप से काट लिए जाएंगे। यदि वह स्वीकार करती है तो सिंथिया की लंबे समय से प्रशिक्षित हाफ बीस्टमैन वॉरियर की ताकत को देखते हुए ट्रिश के पास जीतने का लगभग कोई मौका नहीं है। ट्रिश एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक श्रृंखला चमक रही थी। अंत में उसने विटनेस गोल्ड के रूप में अपने बागे से मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स की एक थैली निकाली। चूंकि वरिष्ठ ने इसे दास द्वंद्व के माध्यम से हल करने का सुझाव दिया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से स्कूल की परंपराओं का पालन करता हूं। सीधा। सिंथिया ने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई, साथ ही अपनी छाती से मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स की एक थैली भी निकाली। इतने सारे सहयोगियों के उपस्थित होने के साथ हर कोई आज के परिणाम को देखेगा। ट्रिश ने मुड़कर भीड़ के पीछे से संकेत दिया। एक खूबसूरत महिला नौकर ने तुरंत जंजीरों में बंधी एक आकृति को बाहर निकाला। यह एक तेंदुए की दौड़ का शिकार था।
उसका शरीर अधिकांश मानव महिलाओं से बेहतर मुश्किल से 1.8 मीटर से अधिक लंबा था, पूरी तरह से धब्बेदार छोटे फर से ढका हुआ था और उसकी मांसपेशियों की रेखाएं चिकनी और शक्तिशाली थीं। उसकी पुतलियां लंबवत लंबी थीं, सूरज की रोशनी में ठंडी चमक रही थी। उसके थोड़े से शुद्ध होंठों से तेज नुकीले 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 दिखाई दे रहे थे और उसकी पतली पूंछ धीरे से सतर्कता के साथ झूल रही थी। ली यू, आज का दिन अपनी असली कीमत दिखाने का है, ट्रिश ने धीरे से कहा। उसके स्वर में नम्रता का एक दुर्लभ संकेत था। हमारे प्रशिक्षण को याद रखें, लड़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें। तेंदुए की दौड़ के शिकारी ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान चमक रहा था। ट्रिश ने अपनी छाती से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें एक गहरा लाल तरल था, विशेष रूप से रॉन द्वारा उसके लिए गढ़ा गया था, ब्लडलाइन एक्टिवेशन एजेंट। इसे पी लो, ट्रिश ने आदेश दिया। बहुत अधिक दुष्प्रभावों के बारे में चिंता मत करो, इस फॉर्मूले में सुधार किया गया है। तेंदुए की दौड़ के शिकार ने बोतल स्वीकार कर ली और सब पी लिया। जैसे ही औषधि उसके मुंह में गई, उसके शरीर पर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी त्वचा पर धब्बे चमकने लगे, धीरे धीरे हल्के सोने से पिघले हुए नारंगी लाल रंग में बदल रहे थे, जैसे कि उसकी त्वचा के नीचे तारों की रोशनी बह रही हो। उसकी मांसपेशियों की रेखाएं अधिक ठोस और मजबूत हो गईं और जोड़ सुनहरी रोशनी से भी टिमटिमा गए। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता उसकी आंखें थीं। मूल ऊर्ध्वाधर पुतलियां पूरी तरह से शुद्ध सोने में बदल गईं, पिघले हुए सोने की तरह झिलमिलाती थीं, जो दो छोटे सूरज की तरह दिखती थीं। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, अपने भीतर उमड़ रही नई शक्ति के अनुकूल हो गई। रॉन ने तेंदुए की दौड़ के शिकार के परिवर्तन को विस्मय से भर देखा। हालांकि औषधि उसका अपना मॉड्यूलेशन था, लेकिन अब प्रदर्शित प्रभाव उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। जाहिर है, तेंदुए की दौड़ के शिकार के पास एक अत्यंत उच्च रक्तरेखा शुद्धता थी, जो ब्लडलाइन एक्टिवेशन एजेंट द्वारा पूरी तरह से सक्रिय होने में सक्षम थी। इस समय लियू की आभा पहले से बिल्कुल अलग थी, इतना दबाव डाल रही थी कि कुछ अनुभवी प्रशिक्षु भी असहज महसूस कर रहे थे। ये होना चाहिए, एक पूर्ण रक्तरेखा जागृति, नॉरिस ने आश्चर्य से कहा, उसके बगल में रॉन को समझाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि तेंदुए की जाति के बीच केवल मोना ब्लडलाइन ही ऐसी डिग्री हासिल कर सकती है। रॉन ने इस दृश्य को देखा, उसका दिमाग तेजी से बीस्ट रेस ब्लडलाइन व्यवसायों के बारे में विभिन्न जानकारी को फ्लैश कर रहा था। वाइल्डनेस हंटर, वेपन मास्टर, हॉट ईटिंग शमन, ये सभी असाधारण पेशे हैं जो बीस्ट रेस ब्लडलाइन से निकटता से संबंधित हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्ति प्रणाली और उन्नति पथ है। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से उत्कृष्ट लोग एक आधिकारिक जादूगर को टक्कर दे सकते हैं। तेंदुए की दौड़ के शिकार द्वारा प्रदर्शित ब्लडलाइन सक्रियण पहले से ही वाइल्डनेस हंटर पेशे के लिए प्रवेश सीमा के करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा बीस्ट रेस में असाधारण व्यवसायों की ऊपरी सीमा कम नहीं है। पौराणिक सम्राट एक महान जादूगर के साथ भी संघर्ष कर सकता है। अगर मैं संबंधित असाधारण ज्ञान और प्रशिक्षण विधियों को प्राप्त कर सकता हूं, रॉन ने सोचा, शायद मैं विकल्प के रूप में इसी तरह के पेशे के रास्ते भी खोल सकता हूं। हालांकि उनकी तुलना में जादूगर, नाइट और किमियागर अभी भी मेरी इष्टतम पसंद हैं। पब फ्यूचर एड्स। सिंथिया, तेंदुए की दौड़ के शिकार के रक्तरेखा सक्रियण के बाद के प्रभावों को देखकर केवल उपहास किया, इसी तरह पीछे की ओर अपना हाथ लहराया। भूरे रंग के बागे में एक हट्टा कट्टा नौकर उभरा, जो एक चुनौतीपूर्ण हाफ बीस्टमैन योद्धा का नेतृत्व कर रहा था। ये हाफ बीस्टमैन 2.5 मीटर से अधिक लंबा था, एक छोटे से पहाड़ की तरह जिसमें भूरे हरे रंग की त्वचा विभिन्न लड़ाइयों के निशान से ढकी हुई थी। उसका निचला जबड़ा असामान्य रूप से विकसित हुआ था, उसके मुंह के कोनों से दो दांत ऊपर की ओर फैले हुए थे, उसकी बाहें पेड़ के तने की तरह मजबूत थीं, प्रत्येक मांसपेशी लोहे की तरह सूज गई थी और उसकी आंखें ऊबड़ खाबड़ भौं की हड्डियों के नीचे गहराई से धंसी हुई थीं, जो जानवर की तरह उग्रता को बाहर निकाल रही थीं। ग्रश। सिंथिया ने हाफ बीस्टमैन के सामने कदम रखा, उसे नीचे झुकने का संकेत दिया। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से उसके भारी मांसपेशियों बंधे गाल को सहलाते हुए उसकी आवाज़ एक अप्रतिरोध्य कमांडिंग आभा से भर गई। आज आपको मेरे लिए जीत हासिल करनी होगी, अन्यथा। शेष शब्द अनकहे थे, लेकिन हाफ बीस्टमैन की आंखों में भय की एक चमक दिखाई दी, जो असफलता के परिणामों को स्पष्ट रूप से समझ रही थी। सिंथिया ने एक क्रिस्टल स्टोन का टुकड़ा निकाला, जो उसके बागे के अंदर से खून जैसे रंग से चमक रहा था, उसे जबरन हाफ बीस्टमैन के मुंह में डाल दिया। उन्माद क्रिस्टल स्टोन। नॉरिस आश्चर्य से फुसफुसाया, यह आधिकारिक द्वंद्व में एक वृद्धि आइटम के रूप में उपयोग करने के लिए मना है। हाफ बीस्टमैन ने क्रिस्टल को निगल लिया, उसके एडम का सेब फिसल गया क्योंकि उसने उसे निगल लिया। जल्द ही उसकी त्वचा ने एक बेहोश रक्त लाल चमक का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, मांसपेशियां स्पष्ट रूप से बढ़ रही थीं और उसकी टकटकी और भी उन्मादी हो गई। ये धोखा है, रॉन ने भौहें चढ़ा दी और कहा, क्या कोई इसे रोक नहीं रहा है? सैद्धांतिक रूप से ये निषिद्ध है, लेकिन नियमों से परिचित कई उन्नत प्रशिक्षु जानते हैं कि खामियों का फायदा कैसे उठाया जाए। नॉरिस ने आह भरी।
जब तक लड़ाई के दौरान इसका स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और पकड़ा जाता है, तब तक इस पूर्व द्वंद्व युद्ध की तैयारी को बाद में साबित करना अक्सर कठिन होता है। आखिरकार, दास द्वंद्व नियम स्वाभाविक रूप से स्वामी को द्वंद्व युद्ध से पहले कुछ संवर्धन के साथ दासों को प्रदान करने की अनुमति देते हैं, और संवर्धन के प्रकार और सीमाओं पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। उसने हाफ बीस्टमैन पर नजर डाली, जिसकी मांसपेशियां सूज गईं और आभा लगभग नियंत्रण से परे हो गई, और दया से अपना सिर हिलाया। केवल इतनी जल्दी ऐसी खुराक का उपयोग करने के लिए लड़ाई के दौरान प्रभाव को बनाए रखने की इच्छा के लिए एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होगी। ये हाफ बीस्टमैन, भले ही विजयी हो, शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इस बीच सिंथिया पहले ही मैदान के केंद्र में चली गई थी, जोर से घोषणा कर रही थी, देवियों और सज्जनों, स्कूल की परंपरा के अनुसार हम अपने विवाद को एक दास द्वंद्व के माध्यम से हल करेंगे। विजेता को प्राचीन ज्योतिष पुस्तकों तक प्राथमिकता पहुंच प्राप्त होगी और उम्मीदवार विजार्ड अनुक्रम सदस्यों के बीच एक आधिकारिक द्वंद्व के रूप में परिणाम अनुक्रम बिंदु मूल्यांकन की ओर गिना जाएगा। $1 से विज्ञापन हटाएं। 76 एक नंगे अंगुली की लड़ाई। अध्याय 78 अध्याय 76 एक नंगे अंगुली की लड़ाई। उसने चारों ओर नजर डाली। उसकी टकटकी भीड़ के किनारे पर नॉरिस पर मजबूती से बंद हो गई, जो रॉन से बात कर रहा था। मैं कानून प्रवर्तन टीम के प्रशिक्षु नॉरिस से इस द्वंद्व के लिए एक निष्पक्ष गवाह के रूप में कार्य करने के लिए कहता हूं। नॉरिस ने भीड़ का ध्यान उस पर अचानक केंद्रित महसूस किया और वह चौंक गया। लेकिन दूर से सिंथिया की तीव्र निगाहों को देखकर उसके पास अपना साहस जुटाने और कुछ कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इस द्वंद्व को देखकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। नियमों के अनुसार दोनों स्वामी द्वंद्व शुरू होने से पहले अपने दासों को एक बार की वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। द्वंद्व शुरू होने के बाद केवल मौखिक मार्गदर्शन की अनुमति है और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप निषिद्ध है। द्वंद्व तब समाप्त होता है जब एक पक्ष स्वीकार कर लेता है या अब लड़ाई जारी नहीं रख सकता है। उसने 2 दासों पर नजर डाली, विशेष रूप से हाफ बीस्टमैन से निकलने वाले उन्माद की फीकी लाल चमक पर, अपने होंठ भींचे, लेकिन अंततः कोई आपत्ति नहीं उठाई। नॉरिस ने दोनों पक्षों द्वारा उसे सौंपे गए विटनेस गोल्ड को स्वीकार कर लिया और अपने हाथ में एक कॉपर टोकन उठाया। दोनों पक्षों को तैयार करो, अभी शुरू करो। जैसे ही शब्द गिरे, पशु महिला शिकारी ने तीर की तरह आगे की ओर गोली मार दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने लगभग बाद की छवियों को छोड़ दिया। उसने सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं किया, लेकिन हाफ बीस्टमैन के चारों ओर तेजी से घूम गया। उसके पंजे एक तेज हुशिंग ध्वनि के साथ हवा में फिसल रहे थे। हाफ बीस्टमैन ने फुर्तीले आंकड़े को मारने के प्रयास में अपनी विशाल मुट्ठी घुमाते हुए दहाड़ लगाई, लेकिन हर बार उसने केवल हवा पर प्रहार किया। जानवर महिला की हरकतें बहुत तेज थीं, एक सुनहरी बिजली के बोल्ट की तरह। लगातार स्थिति बदल रही थी, जिससे हाफ बीस्टमैन के हमले हमेशा पीछे रह जाते थे। जल्दी मत करो ब्रश, वह सिर्फ आपकी सहनशक्ति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। सिंथिया ने शांति से आदेश दिया, व्यापक दूरी के हमलों का उपयोग करना शुरू करें। हाफ बीस्टमैन ने सलाह पर ध्यान दिया और तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे पूरी जमीन कांप उठी। जमीन से उठी धूल ने एक छोटी धुआं स्क्रीन बनाई, जो अस्थायी रूप से जानवर महिला की दृष्टि में बाधा डालती थी। तुम्हारे ऊपर, लीयू, ट्रिश तुरंत चिल्लाया, उसकी आवाज शांत तर्क से भरी हुई थी। जानवर महिला ने जल्दी से जवाब दिया, लगभग सहज रूप से ऊपर की ओर छलांग लगाई। धुएं की स्क्रीन के माध्यम से हाफ बीस्टमैन द्वारा जोर दी गई विशाल मुट्ठी से बाल बाल बच गया। वह हवा में पलट गई। उसके तेज पंजे हाफ बीस्टमैन के कंधे पर फिसल गए, जिससे खून का निशान निकल गया। हाफ बीस्टमैन दर्द से दहाड़ने लगा, एक क्षैतिज स्वाइप के साथ फिर से झूलने लगा। इस बार जानवर महिला पूरी तरह से रास्ते से बाहर नहीं निकल सकी, पसलियों में लग गई और जमीन पर भारी गिरने से पहले कई मीटर उड़ने लगी। जल्दी उठो, लीयू, ट्रिश ने अपनी आवाज में तात्कालिकता के साथ आग्रह किया, तुम उससे बहुत तेज हो, सिर पर मत लड़ो। जानवर महिला जल्दी से लुढ़क गई और उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में दर्द की एक चमक जल्दी से युद्ध के इरादे से बदल गई। उसने कई गहरी सांसें लीं और ऐसा लग रहा था कि उसकी विशेष रक्तरेखा ने एक मजबूत प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। उसकी हरकतें और भी अधिक तरल हो गईं और उसकी गति काफी बढ़ गई। हम्फ, अपने आप को अधिक आंकना, सिंथिया ने उपहास किया, आपकी पशु महिला का वजन ब्रश के आधे से भी कम है। शरीर में इस तरह के अंतर के साथ अकेले गति कोई मायने नहीं रखती। जीत का फैसला करने में ताकत ही एकमात्र कारक नहीं है, ट्रिश ने शांति से उत्तर दिया, लड़ाकू खुफिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीस्ट वुमन ने अपनी रणनीति को समायोजित करना शुरू कर दिया। अब ललाट हमलों का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि हाफ बीस्टमैन की दृष्टि रेखा और पैंतरेबाजी की जगह को लगातार बाधित कर रहा था। वह अचानक आगे बढ़ती, हाफ बीस्टमैन पर एक उथला घाव छोड़ देगी और फिर तेजी से पीछे हट जाएगी, हर बार उसके पलटवार से बचती थी। भीड़ विस्मय से बड़बड़ाने लगी, स्पष्ट रूप से जानवर महिला के उत्कृष्ट युद्ध कौशल से प्रभावित थी। रॉन ने देखा कि हालांकि जानवर महिला की हरकतें यादृच्छिक दिखाई देती हैं,
वास्तव में उनके पास एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई लय और मार्ग था जो व्यवस्थित प्रशिक्षण का संकेत देता था। अरे, हंटर की इस बेटी को एक लड़ाकू दास को प्रशिक्षित करने के लिए इतने सारे संसाधन कहाँ से मिले? सिंथिया दांत पीसकर बुदबुदाया, उसकी आंखों में जलन की एक चमक। हाफ बीस्टमैन की हरकतें तेजी से धीमी हो गईं, उसका शरीर कई घावों से ढका हुआ था, कोई भी गहरा नहीं बल्कि सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण रक्तहानि हुई। उसकी सांसें भारी हो गईं और क्रोध से भरी उसकी आंखें अब थकान के लक्षण दिखा रही थीं। ग्रश, ये समय है। सिंथिया ने अचानक अपनी आवाज उठाई, उन्माद को सक्रिय करें। हाफ बीस्टमैन ने अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे एक भयानक चीख निकली। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, उसकी त्वचा पर लाल रंग की चमक और अधिक तीव्र हो गई और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। मांसपेशियां उसकी त्वचा के नीचे छटपटा रही थीं, सूजन जैसे कि जीवित हो, उसके रूप में लगभग 1/3 की वृद्धि हो रही थी। हाफ बीस्टमैन ने दहाड़ते हुए जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे बड़े फटे हुए पैरों के निशान निकल गए क्योंकि चट्टान के टुकड़े छर्रे की तरह जानवर महिला की ओर उड़ गए। ली यू गाद से पकड़ी गई, उड़ने वाले मलबे से मारा गया था, दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसके शरीर से खून रिसने लगा। वह जल्दी से सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गई। उन्माद, भीड़ विस्मयादिबोधक हो उठी। रॉन ने अपनी आंखें मूंद लीं, युद्ध के मैदान में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देख रहा था। उन्माद में हाफ बीस्टमैन ने गति और ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन अपने कार्यों में आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हुए और भी कम नियंत्रणीय हो गया। जानवर महिला को भी खतरे का एहसास हो रहा था और उसकी हरकतें अधिक सतर्क हो गईं, हल्के से हमला करने की हिम्मत किए बिना एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। ली यू, अपना प्रशिक्षण याद रखें, उसकी कमजोरी का पता लगाएं। ट्रिश ने आदेश दिया, उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। जानवर महिला ने सिर हिलाया, अपनी तेज गति की हरकतों को जारी रखा। इस बार उसका मार्ग एक पैटर्न का पालन करते हुए दिखाई दिया। हर बार हाफ बीस्टमैन के बाईं ओर से हमला किया गया और फिर तेजी से पीछे हट गया। कुछ समय के बाद हाफ बीस्टमैन ने इस पैटर्न को पकड़ लिया है, उसके कार्यों का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। जैसे ही वह बाईं ओर से अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार था, जानवर महिला ने अचानक दिशा बदल दी, बिजली की चमक की तरह दाईं ओर से डार्ट किया, उसके तेज पंजे सीधे उसके गले के लिए निशाना साध रहे थे। चकमा दे, तुम मूर्ख, सिंथिया चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाफ बीस्टमैन एक घातक हमले से बचने के लिए मुश्किल से एक तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी गर्दन और छाती अभी भी खुली हुई थी, जिससे गहरे घाव थे। खून बह निकला और वह कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी आंखों में उन्मादी चमक टिमटिमाने लगी। ग्रश, उठो, सिंथिया लगभग दहाड़ने लगी, भले ही तुम्हारी हड्डियां टूट गई हों, मेरे लिए लड़ते रहो। हाफ बीस्टमैन ने पीड़ा में अपने दांत पीस लिए, एक बार फिर आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार उसकी हरकतें काफी धीमी थीं, उसका शरीर डगमगाना शुरू कर दिया था, अत्यधिक रक्त की कमी के स्पष्ट संकेत दिखा रहा था। जानवर महिला ने उसे कोई राहत नहीं दी, फुर्ती से हाफ बीस्टमैन की पीठ पर डार्ट किया, जमकर उछलते हुए, उसके पंजे तेज खंजर की तरह हाफ बीस्टमैन की पीठ में गहराई तक गिर गए और फिर उन्हें चीर दिया। आरग, हाफ बीस्टमैन ने एक पीड़ादायक चीख निकाली, फिर से उठने की ताकत के बिना जमीन पर गिर गया। ठीक है, रुको, ट्रिश ने शांति से आदेश दिया, ये पर्याप्त है। जानवर महिला तुरंत हाफ बीस्टमैन से कूद गई, एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गई, लेकिन फिर भी सतर्क रही। पूरा अखाड़ा खामोश हो गया, लड़ाई के परिणाम से हर कोई स्तब्ध रह गया। ट्रिश, जो अभी अभी आया था, ने आश्चर्यजनक रूप से सिंथिया के क्रूर हाफ बीस्टमैन वॉरियर को एक दास द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। हे, आपके पास कौशल है, मैं हार गया, सिंथिया ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि उसके स्वर ने निर्विवाद क्रोध और अनिच्छा को धोखा दिया। दास द्वंद्व के नियमों के अनुसार विजेता ट्रिश द अप्रेंटिस है। नॉरिस ने सिंथिया पर कुछ घबराई हुई नजर डाली और उसकी ओर से कोई और प्रतिक्रिया नहीं देखकर उसने जोर से घोषणा की। प्राचीन ज्योतिष पुस्तकों का प्राथमिकता उपयोग मास्टर कोरिना के पक्ष से संबंधित है और ये द्वंद्व परिणाम उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम को मूल्यांकन में दर्ज किया जाएगा। ट्रिश ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने भीड़ के बीच रॉन को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह भीड़ को पार करते हुए रॉन की ओर चली गई, जिसने स्वचालित रूप से उसके लिए रास्ता बना दिया। $1 से विज्ञापन हटाएं। 77, क्या आप वास्तव में इच्छुक हैं? अध्याय 79, अध्याय 77, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? रॉन, लंबे समय से नहीं देखा। ट्रिश की आवाज बहुत हल्की थी, यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ट्रिश, द्वंद्व जीतने पर बधाई। रॉन थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने ईमानदारी से उसे बधाई दी, आपका तेंदुआ अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इस दृश्य ने तुरंत आसपास के प्रशिक्षुओं के बीच आश्चर्य और ईर्ष्या की सुगबुगाहट शुरू कर दी। है ना, रॉन, क्या वह नहीं है? लेडी एलन की नई सहायक। मैंने उसे जड़ी बूटियों की दुकान में देखा है। ट्रिश वास्तव में उसे जानता है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका तेंदुआ इतना मजबूत है, उसने एक विशेष उन्नति जादू औषधि का उपयोग किया होगा।
ओह माय, सिंथिया के हाव भाव को देखो, वह ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी को मारना चाहती है। ट्रिश की आसान जीत और रॉन के साथ उसकी परिचितता ने निस्संदेह भीड़ की नज़र में उसकी स्थिति को बढ़ा दिया। जिन लोगों ने शुरू में उसे थोड़ी जांच के साथ देखा होगा, उन्होंने अब उसका सम्मान दिखाया। सिंथिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखें ईर्ष्या और क्रोध से भर गईं। उसने ट्रिश के बगल में तेंदुए को देखा, उसकी टकटकी गहरी और उदास थी। ट्रिश के तेंदुए ने निश्चित रूप से एक उन्नत औषधि का उपयोग किया है और यह नियमित प्रकार नहीं है। उसने अपने दिल में अनुमान लगाया, एक नियमित औषधि का ऐसा प्रभाव नहीं होगा। वास्तव में उसे इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जादुई औषधि कहाँ से मिली? वह डूब गई। उसकी टकटकी रॉन की ओर बढ़ रही थी जो ट्रिश के साथ बात कर रहा था। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी बढ़ रही थी। एलन, उस बूढ़ी चुड़ैल की छात्रा, सिंथिया ने कहा, क्या ये ट्रिश के अचानक उदय के पीछे का रहस्य हो सकता है? क्या संयोग है? दूसरी तरफ ट्रिश रॉन पर मुस्कुराया और कहा, मैं आपको कुछ दिनों में खोजने की योजना बना रहा था ताकि जादू की औषधि के अगले बैच को कमीशन किया जा सके। मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से तेंदुए के कंधे को सहलाया, उसकी आंखें स्पष्ट गर्व से भर गईं। पिछली बार आपने जिस ब्लडलाइन एक्टिवेशन एजेंट को परिष्कृत करने में मेरी मदद की थी, उसने अद्भुत काम किया। लियू की युद्ध शक्ति में कम से कम 30% की वृद्धि हुई और युद्ध के दौरान वसूली की क्षमता और दर्द का दमन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। ये सुनकर रॉन थोड़ा मुस्कुराया, राहत की भावना महसूस कर रहा था, लेकिन फिर वह झिझक गया और कहा, मुझे क्षमा करें ट्रिश, मुझे डर है कि मैं निकट भविष्य में आपके लिए जादुई औषधि तैयार नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ट्रिश ने तुरंत कुछ तात्कालिकता के साथ पूछा, क्यों? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ। ओह, चिंता मत करो, वास्तव में मुझे हाल ही में कीमियागर प्रमाणन परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता है। रॉन ने उसकी चिंता को देखकर थोड़ा समझाया। इसे तैयार करने और अभ्यास करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरे पास नए ऑर्डर लेने की ऊर्जा नहीं हो सकती है। कीमियागर प्रमाणन। भूरे बालों वाली लड़की की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन फिर वह सामान्य हो गई। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। ठीक है, अपने जादुई औषधि कौशल के साथ प्रमाणन के लिए आवेदन करना स्वाभाविक है। ऐसे स्तर पर आप शायद पहले से ही हम प्रशिक्षुओं के बीच एक पूर्ण स्टैंड आउट हैं। दोनों प्लाजा में खड़े होकर लापरवाही से बातें कर रहे थे जैसे कि आसपास कोई और न हो। अधिकांश औसत दर्जे के प्राथमिक प्रशिक्षुओं के लिए उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम से एक प्रतिभा का उनके साथ बातचीत में सक्रिय रूप से संलग्न होना पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। रॉन और ट्रिश के संचार के लगभग समान तरीके ने कई प्रशिक्षुओं को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। मूल्यांकन कब निर्धारित है? ट्रिश ने चिंता के साथ पूछा। 1 सप्ताह में, रॉन ने उत्तर दिया। मैं व्यंजनों का अभ्यास करने के लिए कुछ सामग्री खरीदने का इरादा रखता हूं जो पहले से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मैं समझता हूं। ट्रिश ने सिर हिलाया, जिसके बारे में बोलते हुए, अगर यह आपके द्वारा आज प्रदान की गई विशेष जादुई औषधि के लिए नहीं होता, तो मेरी लियू उस आधे जानवर को हराने में सक्षम नहीं होती। उसने जमीन पर लेटे हुए आधे जानवर की ओर देखा, जो मुश्किल से जीवित था। उसकी आंखों में दया की चमक थी। वह उन्माद क्रिस्टल एक प्रतिबंधित वस्तु है, लेकिन अनुक्रम सदस्यों के बीच ऐसी चीजें आम हैं और कोई भी इसकी रिपोर्ट नहीं करेगा। ज्यादा दूर नहीं, सिंथिया को काफी समय से नजरअंदाज कर दिया गया था और उसका चेहरा चरम पर मुड़ा हुआ था। वह न केवल द्वंद्वयुद्ध हार गई थी, बल्कि विजेता द्वारा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर दिया गया था, जो उसके लिए उसके गर्व के साथ एक बड़ा अपमान था। सिंथिया उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम में प्रवेश करने के बाद से अंक और संसाधन जमा करने की कोशिश कर रही है। ट्रिश ने रॉन से फुसफुसाया, लेकिन उसका प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा। अगर मार्सेला के समर्थन के लिए नहीं, तो उसकी रैंकिंग और भी कम हो सकती है। इस बार उसने शायद मुझे एक आसान लक्ष्य के रूप में देखा क्योंकि मैंने अभी अभी अनुक्रम में प्रवेश किया है। यदि आपके द्वारा प्रदान की गई जादुई औषधि सहायता के लिए नहीं, तो मैं इस बार खतरे में पड़ सकता था। जैसे ही सिंथिया गुस्से से फूटने वाली थी, चुपचाप उसके पीछे एक सिलहुट दिखाई दिया। सिंथिया, एक गहरी और शांत आवाज उसके कान में बोली, मैं सुझाव नहीं देता कि आप अभी अभिनय करें। सिंथिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ओलिवर वहां खड़ा है। उसके चेहरे पर उसकी सामान्य सही मुस्कान है। उसकी टकटकी कोमल थी, लेकिन एक निर्विवाद अधिकार ले गई थी, और सिंथिया के क्रोध का आसन विस्फोट तुरंत ठंडा हो गया था। मेरे रास्ते से हट जाओ, ओलिवर, उसने धीमी आवाज में कहा, उसके स्वर में अत्यधिक आक्रोश के साथ। मैंने एक महत्वपूर्ण लड़ाकू दास खो दिया और शिकारी की उस नीच बेटी ने मुझे अपमानित किया। एक अस्थायी झटका रहने लायक नहीं है, ओलिवर ने धीरे से कहा। उसकी टकटकी दूर से रॉन पर विनीत रूप से देख रही थी। इसके अलावा मुझे आपके साथ चर्चा करने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। उसने सिंथिया के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे क्रोध से सदमे में बदल गई, अंत में एक असामान्य उत्तेजना में बदल गई। यह अविश्वसनीय है, उसने धीमी आवाज में कहा। आपने वास्तव में फैसला कर लिया है।
बेशक, ओलिवर ने सिर हिलाया, लेकिन अभी समय नहीं है, चलो वापस चलते हैं और इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। वह जाने के लिए मुड़ा और एक पल के लिए झिझकने के बाद सिंथिया ने ट्रिश को एक भयंकर घूर दी, फिर ओलिवर के नक्शे कदम पर चल दिया। पब फ्यूचर एड्स। रॉन ने इस दृश्य को देखा और उसके दिल में एक चेतावनी की घंटी बज गई। दोनों के जाने के बाद उसने देखा कि दो नौकर चुपचाप दिखाई दिए, चतुराई से बमुश्किल जीवित आधे जानवर के ऊपर एक बड़ी बोरी डाल दी, फिर कुशलता से उसे खींच लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने उन्हें रोकने के लिए बात नहीं की, और यहाँ तक कि आसपास के प्रशिक्षुओं ने भी उस दिशा में देखने की जहमत नहीं उठाई, जैसे कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात थी। इस आधे जानवर योद्धा का क्या होगा? रॉन ने नॉरिस से लापरवाही से पूछा। नॉरिस ने विटनेस गोल्ड को अपनी जेब में रखा और जब उसने सवाल सुना तो कंधे उचकाए। एक पराजित दास। आमतौर पर चीजें अच्छी तरह से समाप्त नहीं होती हैं। यदि चोटें मामूली हैं तो उन्हें बेचा जा सकता है, यदि चोटें इस आधे जानवर की तरह गंभीर हैं तो उन्हें शायद स्कूल के संसाधन रिसाइकलिंग प्रभाग में भेजा जाएगा। संसाधन पुनर्चक्रण प्रभाग। रॉन ने अनुमान लगाया कि उसके दिल में इसका क्या मतलब है। ये वह जगह है जहां वे उनसे प्रयोग करने योग्य भागों को निकालते हैं और परिणामी मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट को सिंथिया मालिक 50-50 के साथ विभाजित किया जाएगा। नॉरिस का स्वर असामान्य रूप से शांत था, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो। आधे जानवर की त्वचा बहुत सख्त होती है, उनका दिल और अन्य अंग काफी सभ्य जादुई औषधि सामग्री होते हैं, और जहां तक उनकी हड्डियों की बात है उन्हें विभिन्न अनुष्ठानों के लिए पाउडर में पीसा जा सकता है। रॉन ने सिर हिलाया, आगे के सवालों से परहेज किया। यहाँ के नियम क्रूर थे और उनके लिए यह अब खबर नहीं थी। नॉरिस के जाने के बाद रॉन ने तेंदुए ली यू पर एक आकलन नजर डाली। जैसे जैसे रक्तरेखा सक्रियण औषधि का प्रभाव धीरे धीरे फीका पड़ता गया, ऐसा लगता है कि उसमें उत्पन्न विभिन्न असामान्यताएं सामान्य हो गई हैं, फिर भी उसकी अंतर्निहित कृपा और खतरा बना हुआ है। आपका तेंदुआ वास्तव में प्रभावशाली है। उन्होंने ईमानदारी से प्रशंसा की, उनकी निगाहें ली यू के सुंदर लेकिन खतरनाक रूप पर टिकी हुई थीं। हालांकि मैंने काफी कुछ ब्लडलाइन सक्रियण औषधि को परिष्कृत किया है, मैंने इस तरह के शुद्ध सक्रियण प्रभाव को कभी नहीं देखा है। इन शब्दों पर ट्रिश ने एक भान उठाए, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था कि पहले से बनी हुई दूरी की हवा कुछ हद तक पिघल गई है, और उसने धीरे से ली यू के कंधे को सहलाया, जिससे उसकी आंखों में शायद ही कभी देखी जाने वाली कोमलता दिखाई दी। ली यू वास्तव में बहुत खास। उसने अपने स्वर में एक अनैच्छिक गर्व के साथ अपनी आवाज कम की। मुझे लगता है कि आप उसकी उत्पत्ति के बारे में उत्सुक हैं, है ना? रॉन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में झिलमिलाहट को छिपाते हुए। नहीं, यदि आप साझा करने को तैयार हैं तो मैं सभी कान हूं। $1 से विज्ञापन हटाएं। 78 मोनार्क ब्लडलाइन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 80। अध्याय 78 सम्राट रक्तरेखा। ट्रिश ने चारों ओर नजर डाली, उसे प्लाजा के एक कोने में ले गई, और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी छिपकर नहीं सुन रहा था, रॉन के थोड़ा करीब झुक गया। इतना करीबी इशारा कुछ हफ्ते पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अब यह स्वाभाविक लग रहा था। मैं आमतौर पर दूसरों को इसका खुलासा नहीं करता। वह फुसफुसाई, उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक ईमानदारी के साथ। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे रिश्ते को देखते हुए, हमवतन और सहयोगियों के रूप में, मुझे लगता है कि आप ये जानने के हकदार हैं। भूरे बालों वाली लड़की रुक गई। प्रतीत होता है कि उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना है। वास्तव में ली यू ब्लैक मिस्ट जंगल के दक्षिण में फायर स्ट्रीम जनजाति से आती है। वह उन कुछ बचे लोगों में से एक हैं। रॉन की भौहें ऊपर उठ गईं, नाम कुछ परिचित लग रहा था, फायर स्ट्रीम जनजाति। मुझे लगता है कि मैंने उस नाम को स्कूल के अभिलेखागार में देखा है। आपकी याददाश्त काफी प्रभावशाली है। ट्रिश ने मंजूरी देते हुए सिर हिलाया, उसकी उंगलियां उसकी कमर पर मैजिक स्टोन बैग को सहला रही थीं। ये लगभग 15 साल पहले मास्टर कोरिना द्वारा नष्ट कर दी गई एक विद्रोही जनजाति थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस विनाश अभियान के बाद लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा था। जैसे ही वह बोलती थी, ट्रिश की आवाज इतनी शांत थी कि वह लगभग उदासीन थी, जैसे कि वह केवल कुछ तुच्छ बता रही हो। और उसके बगल में खड़े होकर ली यू, जो स्पष्ट रूप से मानव भाषा को समझता था, ने कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया से रहित कोई भावना प्रदर्शित नहीं की। उस समय ली यू सिर्फ एक शिशु थी और उसे अपने गृहनगर और कबीले की कोई याद नहीं है। ट्रिश ने जारी रखा, उसके स्वर में लगभग सहानुभूतिपूर्ण भावना का एक संकेत, लेकिन जल्दी से उस ठंडे कथा स्वर में वापस आ गया। मास्टर ने उसमें मोनार्क ब्लडलाइन की खोज की और उसे स्कूल में वापस ले गया, उसे बदलने और प्रशिक्षित करने के लिए एक मॉड्यूलेटर का अनुरोध किया। रॉन ने तेजी से देखा कि जब मॉड्यूलेटर शब्द दिखाई दिया तो ली यू के कान थोड़े हिल गए और उसकी आंखों में डर की एक गहरी छिपी हुई नजर तेजी से चमक उठी, केवल फिर से शांति में लौटने के लिए। मॉड्यूलेशन? उसने लापरवाही से पूछा, क्या ये विशेष रूप से रक्त रेखाओं को बदलने के लिए उस तरह की जादूगरी है? सही बात। ट्रिश ने सिर हिलाया, उसकी टकटकी ली यू पर घूम रही थी।
लड़ाकू दासों के लिए मॉड्यूलेटर रक्तरेखा के लाभों को बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक यादों और भावनाओं को दबा सकते हैं, पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बिंदु पर उसने अनजाने में एक सूक्ष्म मुस्कान दिखाई। जब मुझे एक प्राथमिक प्रशिक्षु के रूप में पदोन्नत किया गया और मास्टर कोरिना का छात्र बन गया तो ली यू मुझे एक अभिवादन उपहार के रूप में दिया गया था। ये स्कूल में काफी सम्मान की बात है। आखिरकार ली यू जैसी मोना ब्लडलाइन तेंदुआ महिला पूर्ण प्रशिक्षण के बाद कम से कम 10 पूर्ण मैजिक स्टोन्स के बराबर है। रॉन ने सोच समझकर ली यू को देखा। ट्रिश के अपने जनजाति के विनाश के पूरे विवरण में तेंदुए की महिला की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत रही, जैसे कि वे मृत आदिवासी उससे पूरी तरह से असंबंधित थे। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी केंद्रित और सतर्क थी, फिर भी अतीत के लिए कोई उदासीनता या नाराजगी नहीं थी। सच में एक प्रभावशाली प्रशिक्षण परिणाम। रॉन ने सावधानी से मूल्यांकन किया। मास्टर के प्रति ऐसी वफादारी वास्तव में दुर्लभ है। ये ब्लैक मिस्ट जंगल का नियम है, ट्रिश ने धीरे से कहा, उसके स्वर में अस्वाभाविक भावना के साथ। मजबूत पकड़ हर चीज पर हावी होती है। कमजोरों को या तो समर्पण करना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हमें इस क्रूर दुनिया में पैर जमाने के लिए अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना चाहिए। उसकी टकटकी फिर से तेज हो गई। जिसके बारे में बोलते हुए आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको लड़ाकू दासों को तैयार करने में भी रुचि है? आपके विकास की वर्तमान गति को देखते हुए आपको वास्तव में इस क्षेत्र पर विचार करना चाहिए। रॉन थोड़ा अप्रतिबद्ध रूप से मुस्कुराया, बस थोड़ा उत्सुक, ये देखकर कि आप और ली यू कितनी अच्छी तरह सहयोग करते हैं, इसलिए मुझे कुछ संबंधित ज्ञान सीखने में भी दिलचस्पी है। ट्रिश ने एक भान उठाए। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक चमक रही थी। आप हमेशा इतने सतर्क रहते हैं, है ना? चिंता मत करो, मैं इसे हर जगह चिल्लाऊंगा। उसका स्वर अचानक आधा मजाक करने वाला हो गया। उसके सामान्य ठंडे व्यवहार में एक हल्कापन दुर्लभ था। इस स्तर के लड़ाकू दास उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम में आम हैं, जहां लगभग हर अनुक्रम सदस्य कम से कम एक को तैयार करेगा। ट्रिश ने समझाना जारी रखा। हालांकि ज्यादातर लोग बड़े निर्माण और महान विनाशकारी शक्ति वाले लोगों को पसंद करते हैं, जैसे कि आधे जानवर, वेयरवुल्व्स या भालू लोग, जबकि ली यू जैसे गति और कौशल पर भरोसा करने वाले प्रकार अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। इस पर उसने समय की जांच करने के लिए ऊपर देखा। वास्तव में अनुक्रम सदस्यों के बीच लड़ाई काफी हद तक उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं का परीक्षण करती है। मेरे मास्टर ने एक बार कहा था, एक व्यक्ति जिस लड़ाकू दास को तैयार करता है वह अक्सर अपने चरित्र और सौंदर्य शास्त्र को दर्शाता है। तो उस मामले में आपको क्या लगता है कि सिंथिया का आधा जानवर उसके बारे में क्या दर्शाता है? रॉन ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। हिंसा, अधीरता और केवल सती ताकत पर ध्यान केंद्रित करना। ट्रिश ठंडे स्वर में हंसे। पब फ्यूचर एड्स, वह उस आधे जानवर उन्माद क्रिस्टल स्टोन्स को खिलाती है जो थोड़े समय में ताकत को बहुत बढ़ा सकती है, लेकिन गंभीर जीवन हानि की कीमत पर। यह उसकी शैली है, परिणामों की परवाह किए बिना अल्पकालिक लाभ। रॉन ने सराहना करते हुए सिर हिलाया। फिर आपके अनुभव के आधार पर क्या आपके पास दौड़ का कोई अनुशंसित विकल्प है? भूरे बालों वाली लड़की ने एक पल के लिए अपना सिर सोच लिया। उसकी पतली उंगलियां धीरे से उसकी ठुड्डी को थपथपा रही थीं। आपके लिए बहुसशस्त्र सर्प दानव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसकी आवाज पेशेवर और उत्साही हो गई। स्पष्ट रूप से बहुत से लोग आमतौर पर ऐसी चर्चाओं के लिए उसकी मांग नहीं करते थे। उनके पास आमतौर पर 4 से 6 हथियार होते हैं, जिससे उन्हें एक साथ कई हथियार चलाने की अनुमति मिलती है, जिससे भाले और धनुष जैसे हथियारों के साथ करीबी युद्ध सुरक्षा और समर्थन दोनों प्रदान होते हैं। इसके अलावा उनकी बुद्धि का स्तर मनुष्यों जितना अच्छा है या इससे भी अधिक है, जो जटिल आदेशों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त है। बहुसशस्त्र सर्प दानव। रॉन तुरंत उत्सुक था। उसके स्वर में अचूक जिज्ञासा थी। क्या वे तलवारबाजी में माहिर हैं? काफी निपुण। ट्रिश ने अपनी धारणा की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। उनका बहुहात लाभ उन्हें तलवारबाजी में अंतर्निहित स्थितियां देता है। ये रसातल की गहरी परतों में कहा जाता है। कुछ शुद्ध रक्त वाले सांप दानव एक साथ 8 अलग अलग हथियारों में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे लगभग अभेद्य अपराध और रक्षा प्रणाली बन सकती है। ये सुनकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी कोरोना तलवारबाजी की खेती पर विचार करना शुरू कर दिया। यदि वह तलवारबाजी के इस सेट को एक बहुसशस्त्र सर्प दानव को सिखा सकता है और इसे अपने स्वयं के जादू के हमलों के साथ जोड़ सकता है, तो उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में एक गुणात्मक छलांग का अनुभव करेगी। इसके अतिरिक्त उनकी बुनियादी तलवारबाजी महारत के करीब थी। एक उपयुक्त अभ्यास साथी खोजने से भविष्य की सफलताओं में तेजी आ सकती है। ट्रिश की निगाहें गहरी हो गईं और उसके शब्दों में जांच का संकेत था। बेशक कीमत भी काफी अधिक है। यहाँ तक कि सबसे पतली रक्त रेखा वाली मिश्रित रक्त किस्मों को भी कम से कम 3 से 4 पूर्ण मैजिक स्टोन्स की आवश्यकता होती है, जबकि शुद्ध रक्त किस्में 20 मैजिक स्टोन से शुरू होती हैं। आमतौर पर केवल आधिकारिक जादूगर ही शुद्ध रक्त वाले सांप राक्षसों को तैनात कर सकते हैं। आखिरकार वे लोअर एबिस से आते हैं। पकड़ने की कठिनाई बहुत अधिक है और पुनर्प्राप्ति पर मृत्यु दर भी अधिक है।
रॉन ने गुप्त रूप से अपने वित्तीय संसाधनों की गणना की, हालांकि उसकी हालिया आय बहुत अच्छी थी, फिर भी यह इतनी ऊंची कीमतों को पूरा करने से बहुत दूर थी। लेकिन आपको बहुत अधिक जल्दबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ट्रिश ने उसकी चिंता पर ध्यान दिया है। आपको पहले अल्केमिस्ट प्रमाणन पास करना होगा, फिर इंटरमीडिएट अप्रेंटिस योग्यता, और उसके बाद उम्मीदवार विजार्ड अनुक्रम मामलों पर विचार करना होगा। उस समय तक एक पेशेवर कीमियागर की शक्तिशाली पैसा बनाने की क्षमता के साथ एक मिश्रित रक्त वाले स्नैक डायमंड को खरीदना पहुंच के भीतर होना चाहिए। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की जब तक कि प्लाजा के आसपास की भीड़ धीरे धीरे तितर बितर नहीं हो गई और भूरे बालों वाली लड़की ने आखिरकार विदाई का सुझाव दिया। इससे पहले कि वे अलग होते, उसने फिर से लंबी तेंदुए वाली महिला पर नजर डाली। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स।